हेलो दोस्त, हम आप सबन के दोस्त धन जी आज फिर से जुड़ चुकल बानी जा हमन के अपना यूट्यूब चैनल्स पे जो ना के नाम है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स। तो डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स पे हम लोग जुड़ गए हैं। तो आप सबों को पता है कि हम सब सुपर 25 के साथ सुपर 25 के साथ जो उनकी साइंस होला, मतलब कि हमनी के बढ़िया बढ़िया 25 गो क्वेश्चन साइंस के लेके आवे नहीं जा और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन 25 गो करेंट अफेयर्स के लेके आवे नहीं जा। ई सेशन जौन बाटे ई हमनी के क्लास रोज 9 बजे रात के होला, जौन की 9 बजे रात से लेके 11 बजे रात तक होला। जौना में हमन के देखे नहीं जा 1 घंटा साइंस और 1 घंटा में करेंट अफेयर्स। और ये सब क्वेश्चनवा जौन बाटे ई रेलवे ग्रुप डी खातिर सबसे महत्वपूर्ण बाटे। तो यही से एक बार क्लासवा के शेयर कर दिया जाओ और सबन के अपन दोस्तवन सबके जोड़ लेहल जाओ। जितने दोस्तवा सब जुड़ जियन सो उहन के नौकरियों हो जाई। ऐसे क्लास के एक बार शेयर कर दी जाए और ओकरा बाद क्लास के हमन के आनंद लेहल जाओ। तो आज कुछ अलग अंदाज में ही हमन के पढ़ल जी। तो आज पता चली कि आज किसे किसे पढ़ल जाई। तो एक बार जल्दी से क्लास के शेयर कर दिया जाओ जना से कि सब कोई जुड़ सके और सबका नौकरिया लाग जाओ ग्रुप डी में। तो एक बार क्लास के सब लोग शेयर कर दीजिए। तो जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे ताकि सभी लोग के पास यह वीडियो पहुंच जाए और हमन सबके जितना जुड़े वाला बाड़न सबन के नौकरी लाग जाओ। काहे कि एमे 25 गो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन साइंस के मिलेला और 25 गो क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के। और इस साइंसवा के क्वेश्चनवा जौन बा ना ग्रुप डी में डायरेक्ट जाके लड़ी और करेंट अफेयर्सवा के तो पूछेंगे नहीं। और 25 गो क्वेश्चनवा जौन साइंस के बाटे ई वैसन क्वेश्चनवा है जौन के ग्रुप डी में पूछल गई बा और जौन ग्रुप डी में पूछल गई बा वही पैटर्न के फॉलो करके हमन के रोज प्रैक्टिस करे नहीं जा राती के 9 बजे से 11 बजे तक। तो जो पहला बार होखी वो रोज जुड़ो ताकि ओकरो नौकरी एगो पक्का हो जा ग्रुप डी में। तो यह से क्लास करे खातिर और ही लइकवन के लेके आवल जाओ और ही दोस्तवन के लेके आवल जाओ। जौन दोस्तवा और ही हसन तो हनियों के नौकरिया लाग जाई। ई मत सोचिए जा कि तोहन जना के नौकरिया उ छीन लिया सन। ठीक बा। तो एक बार क्लास के शेयर कर दी जा। तब तक से हमन के जल्दी से फटाफट से स्टार्ट कर दिया जाओ ताकि देखल जाओ कि आज कौन कौन से क्वेश्चन बाटे। ठीक बा। और आज हमन के यही सिंपल भाषा में आज पढ़ल जी। रोज तो हमनी के डिंग डैंग वाला भाषा पढ़ते रहनी जाए, आज पढ़ल जी ये भाषा में। और ई भाषा से कैसन लागत अपन सबन के पढ़ के ई भाषा में बताब जा का ये भाषा में हम लोग पढ़ल जा। काहे कि हमन के गांव देहात के आदमी हैं जा सबके पता बा। तो आज वीडियो गांव देहात के लइकन खातिर बाटे जो उनकी सिंपली भाषा में समझल चाहत रहसन ओहन खातिर। तो का इहे भाषा के साथ पढ़ावल जाए ई कमेंट में जात रुआ सब जरूर बता जा। आइए आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखल जाओ कि आज पहला क्वेश्चन का बाटे। तो आज के पहला क्वेश्चन रहल ई बतावे के बा और कमेंट करे के बा सबके। और जितना भी लोग बाटे आज ना भागी कम से कम। ठीक बा। और आज 9 बजे से 11 बजे तक जितने लोग पहले बार से उपस्थिति होगा वह 9 बजे से 11 बजे तक जुड़ल रही। 9 से 11 बजे से जो पहले भागी ओकरा पे क्या कहल जाला डांड लागी। डांड सुना है ना, गांव देहात में नहीं सुना है डांड लगने वाला बात, तो वही होगा। तो चलिए इसको बताइए। कह रहा है कि जोन मोटरवा बा जोन विद्युत मोटरवा बा ओकरा संबंध में बतावे के बाकी कौन से कथन गलत बा। ठीक बा। ध्यान से पढ़ के बतावे का कि जो विद्युत मोटर देखे नहीं जा विद्युत मोटर के बारे में कौन से कथन गलत बाटे। ठीक बा। पहला ऑप्शन कहता कि विद्युत मोटर जौन बाटे ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देला। ठीक बा। का बात सच बाटे ये बतावे के बा। रुआ के गलत कथन चुने के बा। जो विद्युत मोटर बाटे रुआ सबके वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेला ये बात बतावे के बा। अब कहता कि दिष्ट धारा जो बैटरिया वाला धारा, दिष्ट धारा मतलब बैटरिया वाला धारा ना, आप प्रतिवर्ती धारा मतलब लाइनिया वाला धारा।
तो दिष्ट धारा और सर्वात्रिक विद्युत मोटर, ठीक ना, दिष्ट धारा और सर्वात्रिक विद्युत मोटर यह विद्युत मोटर के प्रकार है। मतलब कि बैटरिया वाला धारा और सर्वात्रिक जो विद्युत मोटर है, मतलब कि बैटरिया वाला और जो उनकी सर्वात्रिक बाटे जो उनकी दोनों से चले, तो इस सब का मोटर के प्रकार हटे, इहो बतावे का ई बात सच बा। ऑप्शन सी में कहता कि विद्युत मोटर खाली बैटरिया वाला से चलेला, लाइनिया वाला से ना चलेला, सी में। और डी में कहता कि जो विद्युत मोटर बाटे बल उत्पन्न करेला तो विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र के घुमावेला। कहता कि जब विद्युत मोटर जौन बा ना बल एगो उत्पन्न करेला और यह विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र के, जो विद्युत मोटर में जो चुंबक के क्षेत्र बनावेला जो ना अंदरवा चुंबक। अब एगो देखल जी कि पहले लइकवा में रह जाता हमनी के मोटरवा, छोटका छोटका मोटरवा में से करिया करिया चुंबक निकाली जा, ठीक ना। और जौन है बड़का बड़का सब मोटर देखत जा घर और में जोना से कि पानी वानी निकालल जाला, ओकरा में कहता है कि जौन विद्युत मोटर बाटे, विद्युत मोटर का करला कि चुंबकीय क्षेत्र करके उत्पन्न आ तब घुमावेला, घुमावदार धारा बनावेला। ये सारे के सारे में बताए कि कौन सा बात गलत बा। तो आप समन के बात पता बाटे कि विद्युत मोटर तो विद्युत ऊर्जा के मतलब कि लाइन लेके ओके घुमावेला यांत्रिक ऊर्जा में, ई बतिया एकदम सच बा। हई जो दिष्ट मोटर बाटे यानी कि बैटरी वाला मोटर और लाइन वाला मोटर, ई मोटर एक न प्रकार है ना, कन एगो बैटरी वाला मोटर है एगो लाइन वाला मोटर है, इहो सच बा। लेकिन कहता कि खाली मोटरवा जौन बा यह बैटरिए से चली आ बाकी सब लाइनिया से ना चली, इहे बतिया का बा गलत बा, गलते कथन चुने के रहे। और हाई डी ऑप्शनवा के तनकी सा समझ ले जा। डी ऑप्शनवा हमेशा कहेला कि जौन विद्युत देहल जाए, विद्युत मतलब कि लाइन देहल जाए, कोनो लाइन देहल जाओ, बैटरी वाला लाइन देहल जाओ चाहे कोनो वाला, तो जो बैटरी कहता कि जो विद्युत मोटर होता है वो क्या करता है कि जब लाइन देते हैं, लाइन समझता है ना जी, विद्युत धारा, जब विद्युत धारा दिया जाता है तो एक बल उत्पन्न करता है। यह बल कैसे उत्पन्न करता है, तो जब लाइन देहल जाए तो लाइनिया में जब तरवा में जाए ना तो विद्युत चुंबक उत्पन्न करेला, का करेला, विद्युत चुंबक उत्पन्न करेला। और यह विद्युत चुंबकवा का करला ना कि मोटरवा के ढकेलेला, यानी मोटरवा में बल लगावेला और मोटरवा का कर लगेला, घूमे लगेला। तो कभी कभी यह पूछेला कि जो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रेरण, जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, ठीक है। तो विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रेरण है इसकी खोज किसने किया था, जो विद्युत है जब लाइन देहल जाई तो जो विद्युत चुंबक से विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रेरण है इसको किसने दिया था। तो एकर याद रखे के बाद कि मार के फाड़ देवे, यानी कि माइकल फैराडे, ऐसे मत याद रख लेना, माइकल फैराडे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे। तो कोई से पूछला पे कोई कहला कि मार के फाड़ देव, जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के माइकल के फाड़ देव, मार के फाड़ देव कहता, आ कहीं ओकरा से पूछ देती जा कि बताओ परमाणु के, मतलब एगो लड़का से पूछल गई कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के खोज किस है, तो कहता कि मार के फाड़ देव, अच्छी मार के फाड़ देव। तो बड़ी दुख के बात बा भाई। आ कहीं ओकरा से कहती जा कि परमाणु के नाभिक के बताओ कि परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता के है, तब तो कहते कि रगड़ के फाड़ देव, मतलब कि रदरफोर्ड के का कहते कि रदरफोर्ड के तू कहते कि तब तो रगड़ के फाड़ दे, विद्युत चुंबकीय के मार के फाड़ दे, तो परमाणु नाभिक के रगड़ के फाड़ दे। तो ऐसा सब बात नहीं के बोले के, कहीं कि ऐसा कोई बोल दी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के पूछत खोज तो कहता कि मार के फाड़ दे, तो भैया डर तो लगबे ना करी कहीं मुका मार के फाड़ दी। आ परमाणु के नाभिक कहीं पूछा नहीं जाता तो कह दी कि रगड़ के फाड़ दे, मतलब कि रदरफोर्ड का रहे। ई रहे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन रहुआ सबके समझ में आ गई। आवल जाओ अगला क्वेश्चन में दोस्त। अगला क्वेश्चन के बतावल जाओ कि एक माध्यम में ध्वनि की गति, मतलब कि ढेर पचरा में लिखे पढ़े के बात समझे के बा कि जब कोनो भी माध्यम होके, ठीक बा, कोनो भी माध्यम होके, जैसे कि कोनो भी माध्यम होके, जैसे कि ठोसे होके माने कठोरे होके, द्रवे होके या गैसे होके, कोनो होके। अब कहता कि जो एक माध्यम में जौन ध्वनिया चलेला, ध्वनि के जौन गति होला उ क्यों ना पर निर्धारित करेला, ठीक बा।
बतावे के बा कि एक माध्यम में जो ध्वनि के गति है निर्धारित कौना पे करेला। बात समझ में आ गई हुई कि जौन हमनी के अवजिया बा, जौन ध्वनिया बा, जौन ध्वनि तरंगवा बा, वो केकरा पर निर्भर करेला। मतलब कोनो माध्यम होके, चाहे ठोस होके, चाहे द्रव होके, चाहे गैस होके, काहे कि ध्वनिया जौन बा ठोसों में गमन करेला और द्रवों में और गैसों में। तो माध्यम में कोनो चिंता नहीं है करे कि यहाँ बताएगा कि ध्वनि का गति जो है किस पे निर्धारित करता है। मतलब कि जो ध्वनि बा तेज चलता यह कौना पे निर्धारित करेला का तरंग के विशेषता पर, तरंग के आयाम पर, तरंग के ध्वनि पर या माध्यम की प्राकृतिक पर। तो सब जल्दी बताएंगे हमारे दोस्त सब, तो जल्दी से बताओ जाओ दोस्त कि कौन सही हुई। और भाई सबन के पता बा कि का चीज सही हुई, ठीक बा। तो जल्दी से बतावल जाओ कि कौना पे। तो कहता कि किसके माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है, जल्दी से बतावल जाओ। चला अच्छे एगो पढ़त खुनी हमन के बतैले हो खब, एक बार कबो बतैले हो खब कि ध्वनि जौन बाटे ना, देखा तरंग दू गो प्रकार के बतैले हो खब कबो, तो बतावी ना कि तरंग दू प्रकार के होला। कौन कौन? तो एगो तरंग जौन होला ओकरा के यांत्रिक तरंग कहल जाला। का कहल जाला? यांत्रिक तरंग कहल जाला। और दूसरा वाला के अयांत्रिक तरंग कहल जाला। अयांत्रिक तरंग कहल जाला। ये बात तरुआ सब के पता बा, ठीक बा। एगो होला यांत्रिक तरंग, एगो बाटे अयांत्रिक तरंग। तो जौन यांत्रिक तरंग होला ना, एकरा के चले खातिर कोनो ना कोनो माध्यम के आवश्यकता होला, ठीक बा। यांत्रिक तरंग चले खातिर कोनो ना कोनो माध्यम की आवश्यकता होला। चाहे एकरा के ठोसे में चलाव, चाहे के गैसे में चलाव, चाहे के द्रवे में चलाव, लेकिन चले खातिर कोनो ना कोनो माध्यम के आवश्यकता होई। लेकिन जौन अयांत्रिक तरंग बना, एकरा के कुछू ना चाहे चले खातिर, ये बिना कोनो के सहारा के चलेला। तो जौना के चलावे खातिर कोनो माध्यम के आवश्यकता होला उ होला यांत्रिक तरंग। आ जौना के चलावे खातिर कोनो माध्यम के आवश्यकता ना होला उ होला अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंगों में आवेला एकरे कहल जाला, कबो कबो कहेला ना कि विद्युत चुंबक तरंग कौन हटे। तो विद्युत चुंबक तरंग अयांत्रिके तरंगवा के कहल जाला। और विद्युत चुंबकीय तरंग में तरुआ सबके पते बा, हमार दोस्त समन के पते है कि कौन कौन? गाय, पादरी, आलू, डी। मतलब कि गामा, एक्सरे, पराबैंगनी, दृश्य, औरक्त, लघु रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग, ई सब के का अयांत्रिक तरंग। जबकि ध्वनि जब हमन के पढ़े नहीं जा, ध्वनि जब पढ़ले होखली तो बतावी ना हमेशा कि ध्वनि जो है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। कैसन तरंग है? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। और ध्वनि जब एक यांत्रिक तरंग है तो कोनो भी स्थिति में, ओके हर स्थिति में माध्यम तो चाहबे न करी। क्या चाहिए? माध्यम। क्योंकि ध्वनि पता बा कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। और जब यांत्रिक तरंग के हमन के दो भागों में बांटल जाला, एगो होला अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। तो एमे पचरा में तो जानते बड़ा जा कि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य हटे, प्रकाश एक अनुप्रस्थ हटे। तो ओकरा में नीचे पढ़े के ध्वनि समझे के बा कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, तो ओकरा के चले के हेतु माध्यम की आवश्यकता चाहिए। तो ध्वनि के वेग उसके माध्यम के प्रकृति पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? उसके माध्यम के प्रकृति पे निर्भर करता है। अब इहो बात समझल जाओ कि अगर कहीं ओकरा के ठोस माध्यम दे देला तो ना कहीं नहीं जा कि ठोस में सबसे अधिक ध्वनि के वेग होला, ठीक बा। गैस में ध्वनि के वेग कम होला। और कहें जाए कि निर्वातवा में बता द, तो कहें जाए कि निर्वातवा में ना होला, ध्वनि के वेग ना चली। काहे कि ओजा कोनो माध्यम ना रही, ना गैसे रही, ना द्रवे रही, ना ठोसे रही निर्वात में। तो ये बात समझ में आ गई हुई। अब बढ़ल जाए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बताओ कि एगो अंतरिक्ष में गई, मतलब कि एक अंतरिक्ष यान से, मतलब कि अंतरिक्ष वाला गाड़ी से अंतरिक्ष में एगो आदमी गई, जना के कि अंतरिक्ष यात्री कहल गई।
जब आकाश के दिखाई देता है, मतलब कि कहता कि जब आकाश में गइल, जब अंतरिक्ष यात्री, मतलब कि जो अंतरिक्ष यान से, मतलब कि अंतरिक्ष वाला गाड़ी से जो उनके ऊपर जाता ओकरा से गइल, तब कहता कि आकाश कैसन दिखाई दी, काला दिखाई दी, नारंगी दिखाई दी, नीला दिखाई दी कि लाल दिखाई दी। बताओ। आ कब कब ये कहेला कि जौन ऊपरा गइल बा, जौन अंतरिक्ष यात्री ऊपरा गइल बा, ऊपरा से नीचवा देखी, ऊपरा से नीचवा देखी मतलब कि पृथ्वी के देखी तब पृथ्वी के रंग कैसन दिखाई दी। ठीक बा। तो जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से जब आकाशे के देखी, आकाश में गइल बा, आकाशे के देखी, तो ओजा वायुमंडल ना है। वायुमंडल पता बा ना कि विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है, और विभिन्न गैसों का अलग अलग गैसों का अलग अलग घनत्व होता है। ठीक है। तो ये सारी की घटनाएं होती है। तो बात याद रखा जाए कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में देखी तब तक करिया दिखाई दी, अगर अंतरिक्षवा से नीचे पृथ्वी पर देखी तो पृथ्वी पर कैसन दिखाई दी? नीला दिखाई दी। तब पृथ्वी पर कही तो नीला दिखाई दी। ई पृथ्विया पर काहे नीला दिखाई दी? तो इहो ध्यान रखनी कि अधिकतर मात्रा में तो पहला मात्र के वायुमंडल है, और उसके साथ साथ जो नीला क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में का है हमन हियाँ, तो पृथ्वी पर 71% तो जले है और 29% न स्थल है। तब बताओ कि जौन ज़्यादा संख्या में रहे हुए न दिखाई दी, तो क्या हो जाएगा? नीला ऊपर से देखता है तो दिखाई देता है, और काला अंतरिक्ष को। अब अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन के बताएगा कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करी तब वह धीमा हो जाता है। काहे? मतलब यही बात ना समझल हुई। कहता कि जब एगो प्रकाश बा, का होता? एगो ही प्रकाश है, एगो माध्यम से चलता, विरल मतलब कि कमजोर वाला से, का बा? कमजोर वाला से बड़ियारका वाला में जाता, मतलब सघन में जाता। यानी कि विरल माध्यम से जब क्या होता है, सघन में प्रवेश करता है तो वह धीमा हो जाता है। तो सबके न पता बा कि हम कमजोर बानी आ कोनो बड़ियारका के इलाका में चल गई, का हम कमजोर बानी तो कोनो बड़ियारका के इलाका में चल गई तो छतिया तो ना जाई, वो छतिया नीचे करके जाई। मतलब कि जब एक कमजोर व्यक्ति एक बरियार व्यक्ति के सामने जाएगा तो उसका स्पीड का हो जाएगा? धीरे हो जाएगा, अपने आप को कमजोर महसूस करता है। अब कहता कि जब सघन माध्यम में प्रवेश करे नहीं जा, जब विरल माध्यम से मतलब कि कमजोरका वाला से सघन माध्यम में बड़ियारका वाला में जब प्रवेश करे नहीं जा, तो वो जौन गति बा वो धीमा हो जाला। ई काहे? ओकर कम घनत्व के माध्यम में परिवर्तित के कारण, मतलब कि सघन बाटे एकर कम घनत्व के माध्यम से। अब कहता कि यह नॉर्मलता से दूर झुकता है, या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, या नॉर्मलता की ओर झुकता है। ये नॉर्मलता जानते हो जगह है जो उनकी बीचवा में बनावेला, ये बताओ जाए कर आंसर का है? आंसर तो ये वजह पता बा, ये बतिया समझ ले जाओ थोड़ा सा। अब देखा, मान लो कि हाई हो गई बड़ियारका के घर, कौन? ये हो गई सघन वाला, ठीक है, और ये हो गया विरल वाला पोर्शन। विरल मतलब कमजोर वाला। तो जो विरल वाला पोर्शन है, तो जब आपका प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा मेरे भाई, जब आप विरल से सघन में जाइएगा तो यहाँ पे आप यहाँ से स्पीड आपका क्या था? ठीक ठाक था, आप अपने एरिया में थे, कमजोर थे। लेकिन जैसे ही आप जाइएगा बड़ियार के इलाका में जो एकदम मजबूत है, मार के फाड़ देगा तुम लोगों को, तो वहाँ से क्या करिएगा कि यहाँ से इसके पास आने का, क्योंकि वह आपको खींचेगा, तो यह क्या होगा? नॉर्मलता की ओर आएगा। नॉर्मलता मतलब ना अभिलंबवे कहेला, नॉर्मलता कहे अभिलंब कहे, तो याद रखिए हजार। तो नॉर्मलता कहे या अभिलंब कहे दोनों एगुड़े चीज है। तो जब कमजोर से बरियार में जीव तो नॉर्मलता की ओर झुकब, मतलब कि बरियार के सामने झुक जाइब, आ जब कि बरियार जाई तो वो झुकी ना, तोहरा से दूरे दूरे रही, यह आपको खींच लेगा। इस बातों को आप समझते हैं। तो कह रहा है कि प्रवेश करता है तो धीमा क्यों हो जाता है? क्योंकि
यहाँ कम घनत्व के माध्यम में परिवर्तित ना हो, ओकर तो बड़ियारका के बारे में पूछा था कि सघन घनत्व में प्रवेश करते हैं तो वो धीमा काहे हो जाला, ओकर कम घनत्व होला ना, ओकर अधिक घनत्व होला, वो अधिक घनत्व होला, यही से ओकरा देनिया झुक जानी जा। ये नॉर्मलता से दूर ना भागी, नॉर्मलता के पास आई। नॉर्मलता से दूर कब भागी, जब ई घटना उल्टा रहित, सघन से कहित कि विरल में जातनी तब हुई। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तक साफा बकलोली वाला बात की ले बा। नॉर्मलता की ओर झुक जाता, हाँ एकदम सही बा। बड़ियार के सामने कमजोर का जाई तो झुकबे करी, ई बात दम याद रखिया जा। अगला कहता कि दूर दृष्टि दोष से एगो पीड़ित व्यक्ति बा आ नेत्र में, तो नेत्र में किस वस्तु, मतलब कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनी, मतलब कहता ना कि अखिया में ओकरा कमी बा, मतलब अखिया में ओकरा कमी बा। ई कमिया के कहता कि उ कमी जौन हटे ना, उ कहता ओकर नाम ह दूर दृष्टि दोष। का दूर दृष्टि दोष मतलब कि अखिया में 2-3 गो कमी मिलेला, जैसे कि आँख में, जैसे कि सुने के मिलेला कि हमारा दूर दृष्टि दोष हो गई बा, हमारा निकट दृष्टि दोष हो गई बा, मतलब आ कोई कहेला हमारा जरा दृष्टि दोष हो गई बा। तो कबो कबो हेकरे ना इंग्लिशो लिखेला, कबो कबो इंग्लिशों में आवेला, कहेला ना कि बताओ दूर दृष्टि मतलब कि दूर दृष्टि को, और एगो होला निकट दृष्टि। निकट दृष्टि ई याद रखिए जा कि दूर दृष्टि कही ना तो जेवन कही ना वो ओकरा लौकी, बुझाला उल्टा। कहेला कि दूर दृष्टि दोष है तो मतलब कि आपको दूर का बढ़िया लौकता, और निकट दृष्टि कहेगा ना तो मतलब कि आपका निकट वाला सही लौक रहा है। ये है डॉक्टरवन सबके भाषा। अब हमन के क्या कहेंगे कि एक डॉक्टर साहब हमारा निकट वाला नहीं दिखाई देता, जैसे कि आप चश्मा लेने गए हैं, आप कहिएगा कि डॉक्टर साहब हमारा नजदीक वाला नहीं दिखाई देत, तो कही कि तुम्हारा दूर दृष्टि दोष हो गई बा। तो क्या पगलाया है का, हम कहते कि निकट वाला हमारा नहीं दिखाई देती, कहता कि तार दूर के दृष्टि दोष हो गई बा। तो ये उल्टा होला। तो याद रखनी कि जवना में कहीं ना, फिर से कहीं गलती बोल दिले हैं क्या, कहीं कि दूर दृष्टि में ना दूर के वस्तुआ स्पष्ट दिखाई दी, दूर वाला वस्तुआ जवन कही मतलब कि दिखाई ओकरा दी, आ जवन ना कही, जैसे आता है ना कि जो कहते हैं वो डेफिनेटली करते हैं, आज किसी तो कहता है ना कि जो नहीं कहते, आता है ना अक्षय कुमार के डायलॉग है रॉडी राठौर में, तो वह बात है कि जवन कहे लाई होला ना। तो याद रखिए जा कि दूर दृष्टि दोष में दूर के वस्तु स्पष्ट दिखाई देला, लेकिन नजदीक के वस्तु स्पष्ट ना दिखाई देला। वही तरह निकट में निकट के वस्तु स्पष्ट दिखाई दी ही, लेकिन दूर के ना। अब कबो कबो एक इंग्लिश लिखेला, तो याद रखिए जा कि दूर दृष्टि के ना, दूर दृष्टि के और निकट के, तो निकट वाला बतैले रही ना कि निकट दृष्टि दोष के कहल जाला कि निकट में और दूर में। तो निकट के लिए कहा जाता है कि मायोपिया, मतलब कि मेरे पिया, ठीक है। जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए कहते हैं कि हाइपर, मतलब कि मेरे पिया हाइपर हो गए हैं, हाइपर मेट्रो पकड़ो पिया, मतलब कि हाइपर मेट्रोपिया। क्या हाइपर मेट्रोपिया। तो एक क्वेश्चन आपको बताए थे कि जब नज़दीक रहिएगा तो कहता है कि यह है मेरे पिया, मतलब कि मायोपिया। जब दूर होंगे तो कहेंगे कि देखो मेरा दिमाग हो रहा है हाइपर, मेट्रो पकड़ो चुपचाप पिया और घर चले आओ। तो दूर के लिए हाइपर मेट्रोपिया और निकट के लिए मायोपिया, ठीक है। अब कहेगा कि जारा दृष्टि दोष भी होता है ना, जारा दृष्टि दोष को कहता है कि जो जारा दृष्टि दोष होता है एकरा खातिर कहता है कि क्योंकि हाइपर में था और मायोपिया, तब कहता है कि प्रेस बायोपिया। मतलब कि जब इतना बात सुना कि जब निकट थे तो मायोपिया मायोपिया कह रहा था, कह रही थी, और जब दूर चले गए तो हाइपर हो गई है, और मेट्रो पकड़ कर बुलाने के लिए कि हाइपर मेट्रोपिया। और जब दोनों स्थिति में है, निकटो खराब है दूरो खराब है, बीचों बीच में हो गया, तब ये क्या हो गया कि अब क्या करें, न तो मायोपिया कह रहा है न हाइपर मेट्रोपिया कह रहा है, तब ये आ जाता है प्रेशर में, तो इसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। अब समझ ले जाए जो उनकी क्वेश्चन बा ओकरा बारे में। अब कहता कि दूर के वस्तु
का होता, दूर के दृष्टि में दोष से पीड़ित है, यानी कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है, मतलब कि दूर के वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दी, ई याद रखिए जा। आ दूर के वस्तु जब स्पष्ट दिखाई दी ना तो जवना के दूर कही, याद रखिए जा कि दूर के वस्तु, एगो रुक जा मिटका ले धल जा, सॉरी सुना जा, दूर के कही तो दूर में का होई ना कि दूर वाला के फोकसवा बढ़ जाला, का होला, दूर दृष्टि दोष में ना फोकसवा बढ़ जाई। आज जवन तोहार अखिया के लेंसवा बा, अखिया के लेंसवा में जवन उतल लेंसवा बा ई का होई ना पतला हो जाला, क्या हो जाई, पतला हो जाई। तो ई बतावल जाओ कि एगो तो तू फोकस बढ़ा देला, आज तोहार अखिया के जवन लेंसवा बा उ पतला हो जाला, तो जब पतला हो जाई, अंखिया के लेंसवा पातर हो जाई आ फोकसवा कहतवा कि तेज हो जाई, तो जब फोकसवा तेज हो जाई आ लेंसवे पातर होए गइल बा, तो जहाँ एकर प्रतिबिंब बने के चाहे ओया से न बन के ओकरा और ही पीछे जाके बन जाई। मतलब कि एक तो आपका लेंस पातर हो गई बा, लेंसवा जो पतला हो गया है, और ऊपर से इसका फोकस भी अधिक है। जब फोकस अधिक है और लेंस पतला हो जाता है तो जहां पर बनता है, मानते हैं कि यह बनने का पॉइंट है जो रेटिना का, ठीक है, यह रेटिना का बनने का पॉइंट है, तो यह रेटिना पे न बनकर, यह देखिए यह रेटिना के आगे, मतलब कि आंख के आगे होला, एगो आंख के पीछे, तो जो है रेटिना बनी, तो रेटिना मान ला कि है रेटिना है, तो है आंख है, मतलब कि हेने लेंस लगेले बड़ा, हई तोहार लेंस हटे, हई तोहार आंख के रेटिना है। अब बताओ प्रतिबिंब हेजा बनी तो आगे कहब कि पाछे, आ एगो प्रतिबिंब हेजा बनी तो ओना के का कहब, तो रेटिना के जीवन है, अब लेंसवा के सामने बा, हेजा बनी तो ओना के आगे, और रेटिनवा के जौन पीछे बन जाई, मतलब कि लेंस हेजा बा, रेटिना हेजा बा, बन गई हेजा, तो एके कहल जाला पीछे, ठीक बा। तो जब दूरदृष्टि दोष हुई तो याद रखिए जाके पूछेला कबो कबो कि दूरदृष्टि दोष में फोकस दूरी क्या, यानी फोकस जो होता है क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है, जो फोकस दूरी है बढ़ जाता है, क्योंकि उसका जो प्रतिबिंब है वह रेटिना का कहाँ बन जाला, रेटिनवा के पीछे बन जाला। तो दूरदृष्टि दोष में जो व्यक्ति पीड़ित बा ओकर प्रतिबिंब जौन बा रेटिनवा पर बनी तो कौनो दोष ना, पीछे बन गईल, पीछे रेटिनवा के बन गई तो दूरदृष्टि दोष, आगे बन गई ई हो गई निकट दृष्टि दोष, ठीक बा। काहे कि यही से कहल जाला कि दूरदृष्टि दोष में दूरवा का वस्तु स्पष्ट दिखाई दी, क्योंकि यह रेटिना के पीछे बन रहा है, और निकट में क्या होगा कि क्योंकि यह आपके आगे ही बन रहा है तो निकट का स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो इस बातों को आप ध्यान में रखेंगे कि दूरदृष्टि दोष में जो रेटिना पर बनता तो सही दिखाई देता, रेटिना के पीछे बन गई मतलब कि तोहार अखियाँ के लेंसवा पातर बा, दिन दशा तोहार पातर चलता, तो प्रतिबिंब में कहाँ चल गई, पीछे रेटिना के। कॉर्निया रेटिना के आगे तो निकट दृष्टि दोष में याद रखिए जा कि निकट दृष्टि दोष में बनेला। ये बात समझ में आ गई हुई तो आगे बढ़ जाइल जाओ। अगला क्वेश्चन देखल जाओ। अगला क्वेश्चन बाटे कि विद्युत धारा के सतत बंद मार्ग को क्या कहते हैं, मतलब कि एगो जो लाइन चलेला ना ओकर पूरा स्ट्रक्चर्स बना देहल गइल बा, जोना से कि विद्युत जो लाइन जोहन बा तोहार सतत है, मतलब एक समान रूप से बंद मार्ग क्या कहलाता है, मतलब कि जब लाइन देहल जाओ ना समान रूप से चले लागे। बंद मार्ग खुला मार्ग समझली, तो बंद मार्ग मतलब कि रास्ता बंद ना, जैसे कि स्विच जवन बा एगो कहे नहीं जा कि ई हो गई ऑन, ई हो गई ऑफ, तो जब ऑफ रहेला ना तो तोहार खुला मार्ग रहेला, जैसे कि हई हो गई लाइन, देखा हिजा लगा देनी जा बॉल, एक सेकेंड रुका मिटका ले जा, भगिया जा मत, भगवा जा आज तो तंजना के ठीक ना हुई, भगिया जा मत आज, काहे कि बड़ा मेहनत लगा था बनाए में, ठीक बा। सुनो जा, मान लो कि हिजा एगो हई है बॉल, ठीक बा, ई पियरका बॉलवा है, पियरका बॉलवा के हाँ लइका नियत लागत हुई, लइका नियत लागत हुई तो सोचे के नहीं कि बॉल है, ठीक बा। हई हो गई तार, तरवा आवेला ना तरवा, है कदल में तो प्रतिरोध मत समझ लिया जा, हई तार है। अब हेकरा से एगो जोड़ देनी जा बैटरिया के, का कहनी जा, बैटरिया के जोड़ देनी जा, और हेजा एगो स्विच लगा देनी जा, का लगा देनी जा, स्विच। तो जब यह स्विच है, जब कहेला कि ऑन कैनी तो ऑन कैनी, आ एगो होला ऑफ कैनी,
अच्छे ऑफ कर देब तो का होई, ऑन में दोनों तरफ सट न जाई। जब ऑन करब, जब हेतु टिपे नहीं जाकर कि चालू कर जनरेटर, जनरेटर ना क्या बोला जाता है, पंखा चालू कर, बॉल चालू कर। तो जब बॉल चालू कर तो जनरेटर वाला पे याद आ गया जी, चालू कर जनरेटर गाना सुना है। चलिए, तो जो ऑन करने के लिए जब बोलते हैं, जब आप कहते हैं कि ऑन करो, तो यहाँ पे दोनों लाइनियाँ को सटाने का बात करते हैं। तो जब दोनों लाइनियाँ सटा दीजिएगा, मतलब कि जो मार्ग खुला था, पहले रहे तो हर खुला मार्ग जब होला ई होला उस समय ऑफ, याद रखिएगा। खुला मार्ग परिपथ मतलब कि वहां से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि दोनों लाइनिया के तरवा जौन बा अलग अलग बा। जब तक दोनों तरवा सटी ना तब तक से लाइनिया आगे बढ़ी कैसे, ठीक बा। तो जब दोनों तरवा के सटावे खातिर रखे नहीं जाए स्विच, और जब दोनों तरवा सट जाई, तो जब दोनों तरवा सट जाई तो वो होला बंद मार्ग। खुला मार्ग मतलब कि दोनों अलग अलग तारवा बा और एकरा के स्विच के माध्यम से सटा देवे नहीं जा, तो सटाइली तब बंद मार्ग, आ खुला खुला छोड़ दे जब चले वाला ना रही तब उ होला बंद मार्ग। अब कहता कि विद्युत धारा के एक सतत मतलब कि सामान्य रूप से बंद मार्ग है, मतलब कि ओकरा से लाइन बढ़िया जाता, ओके का कहल जाला, सब कुछ ओकरा में होके सही रूप से चले ना तो ओकरे के विद्युत परिपथ कहल जाला। का कहल जाला, विद्युत परिपथ कहल जाला। ई बात के ध्यान रखिया जा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ल जा। अगला क्वेश्चन बतावे के बा कि एक घर में एक महीना के दौरान, मतलब एक महीना में 150 यूनिट के विद्युत मतलब कि 150 यूनिट ऊर्जा के प्रयोग कैले बा। मतलब एगो घर में ऊर्जा जिसे कि लाइन के जो खर्च कैले बा वह, मतलब एक घर में एक महीने में 150 यूनिट ऊर्जा का प्रयोग किया गया है, तो जूल में बताना है कि कितना होता है। कि यह 150 यूनिट जो आप कह रहे हैं, आपको बताना है कि जो 150 यूनिट है इसको बताइए कि जूल में कितना होगा। आप हमन के पते बा कि जौन ऊर्जा होला और जौन कार्य होला एकर मात्रक जौन बा ना उ जूले में होला। तो कहला कि 150 यूनिट, क्योंकि पैसवा जौन बा हमनी के यूनिट में लेवे लसन, कहला सा कि 5 रुपया यूनिट चलता लाइन घरवा के बिजली बिल निकाले ऐसे, तो कह सकी आपके 150 यूनिट बिजली उठल बा, ठीक बा, एक महीना में, और प्रत्येक 5 रुपया यूनिट लागल बा। तब तो जैसे का 5 से गुणा करके कहे नहीं जा कि कितना हो गए भाई, तो 15 7 15 5 75 75, जैसे हम लोग पढ़ते हैं 750 रुपया दे दो घचघचाई के। तो जो 750 रुपया आता है, तो ये तो पैसवा लेवे लसन यूनिट पर। अब ऐजा यूनिट पर 150 यूनिट कैले बढ़ा, लेकिन तोहरा इहो समझे के बा ना कि ऊर्जा ह तो ऊर्जा यूनिटवा में ना चलेला, जूलवा में चलेला। तो हम कितना ऊर्जा खपत कैल रही, तो आप समन के पते बा कि एक यूनिट जब खर्च करब तो ओकरा में कितना जूल ऊर्जा खपत करब एकरा के बता द जा। तनी बतावा जा, तो देखी कितना खर्च करब जा, ओकर बाद हम बताओ तनी। चल पता बा ना 1 यूनिट में कितना जूल होला ना, इहो सब भुला गेल बजा, परीक्षा हो तो सब भुला जी जा, कहीं टाइप नहीं खजा करत। 3.6 का 3.6 आ गुणे 10 के पावर 6 जूल होला। कितना होला, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होला। अब देखो 1 यूनिट में इतना जूल, तो 150 यूनिट, 1 यूनिट में इतना, 1 रुपया में 3 गो, तो 150 में गुणा कैल जी ना, का कैल जा, 150 में 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल से गुणा कर द। अब देख हैजा गुणा करब तो 15 से आ जब 3.6 से गुणा कर लेब, गुणा क के जब आंसर लेब ना तो ई हो जाला 54 पॉइंट, यानी 5.4 गुणे 10 के पावर 8 जूल। अब कहबा कि ई 6 रहे या 8 कैसे हो जाई, तो हैजा से का होई ना 2 गो जीरो बढ़ा लेहल जाला कि गुणा भागा करके देख लिया जा, ओजा से जवन आई ना 10 के पावर 8 जूल है। 10 के पावर 9 के पावर 8 रहे, ऐसे रहे तो ये हो जाई बिहार। चल एकरा में कौन इंजीनियरिंग नहीं पढ़े के, आगे भागा जा। जब 2 गो प्रतिरोध हैजा ओम है, 102 ना है, 10 ओम के और ई हटे 20 ओम के, काची 10 ओम के और 20 ओम के 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ब तो सर्किट से विद्युत धारा कितना है बताओ। आई श्रृंखला में जोड़े के कहता, श्रृंखला में कहता, श्रृंखला मतलब यह न है श्रेणी क्रम, यह सियारा है रूप बदल ले बा,
मतलब इहे सियरा है, बस भेष बदलले बा, उहे बात बा कि श्रृंखला है, इहे श्रेणी है, एकरे के सीरीज भी कहल जाला। एकरा में जौन प्रतिरोध निकाले के होला हमन के कुछ ना करे नहीं जा कि जौन R1 दिही R2 दिही ओके जोड़ दे सिंपली। तो 10 गो ई बा आ 20 गो ई बा ओम, तो 10 गो ओम आ प्लस 20 गो ओम बराबर 30 गो ओम हो गई। मतलब कि प्रतिरोध तो तोहरा पता चल गई कि 30 ओम बा। आ भी देले बा तोहरा केतना 6 गो वोल्ट देले बा। तो ओम जी के नियम पते बा ना, V बराबर IR होला। हमारा आई निकाले के बाद तो आई बराबर V/R कर देव, तो कहब कि दम कर देव। तो V बाटे 6 का बा, V बाटे 6 और R बा 30, तो भागा दे द, कहब कि भागा। तो 3 दूना के 6 और नीचे हो गया 10, 10 से भाग दीजिएगा तो 0.2 होगा। आप विद्युत धारा, तो धारा के साई मात्रक एम्पियर ना, तो एम्पियर, तो 0.2 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई रहल है फिजिक्स के। अब पढ़ल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बतावल जाओ कि डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है। मतलब कि जो डाल्टन साहब तो रुआ के डाल्टन साहब जो परमाणु के सिद्धांत देले रहन निम्न में से बता देवे के बा, हेकरा में से बताए के बा कि कौन स्पष्ट कैले रहन। काची कहलन कि ई स्पष्ट स्पष्ट बात बा। का द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन के नियम को बतैले रहन, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम बतैले रहन, रासायनिक संयोजन और निश्चित अनुपात के नियम बतैले रहन, या निश्चित अनुपात या रासायनिक संयोजन के नियम बतैले रहन। ई सब बतावल जाओ जल्दी जल्दी कि का होखे वाला बा। तो जल्दी से बतावल जाओ एकर आंसर का हुई। ई सब एगो सबके इन्फॉर्मेशन बताइले रही ना कि जल्दी हमनी के फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के ई 3 गो क्लास आवे वाला बा। वीडियो 3 गो रोज आई, एगो फिजिक्स के आई, एगो केमिस्ट्री के आई, एगो बायो के आई। ई वीडियो तंजना के जब समैया मिली ना सब कोई के देख लेवे के बा। का करे के बा, तीनों वीडियो बा ई अपलोड हो जाई, सुबह सुबह अपलोड हो जाई, ठीक बा। सुबेरे सुबेरे अपलोड हो जाई, आई सुबह सुबह देख लेवे के बा, चाहे जब जेकरा समय लागी उ देख लेवे के बा। फिजिक्स के एगो वीडियो रही, एगो केमिस्ट्री के रही, एगो बायो के रही। ई का रही ना टॉपिक बाय टॉपिक रही, तनकी सा टॉपिक छोटा छोटा टॉपिक्स उठावे के बा। जौना से कि ग्रुप डी में रेलवे में जो क्वेश्चनवा बनैले बा फिजिक्स में, जैसे कि कार्य के बाटे तो कार्य के तनकी सा बता के, कार्य के टॉपिक बा तनकी पढ़ा के, आ जितना रेलवेया में क्वेश्चन पूछले बा, जेईया में पूछले बा, एनटीपीसीया में पूछले बा, इलेक्ट्रीशियनवा में पूछले बा, ग्रुप डी में पूछले बा, इस सारा के सारा क्वेश्चनवा के संग्रह बाटे। तो कार्य के पढ़ा के आ ओकर टोटल के टोटल क्वेश्चनवा करा देले बानी। बस जौन बाटे अब जल्द ही ये वीडियो आवेला बा, 1 से 2 दिन में आ जाई। तो एकरा के ज़्यादा से ज़्यादा देखिए जा कैसे देख एक बेर तो शुरुआत में देख लिया जा। आ जहिया सेट बनैहा जा, मान ल कि हे में बनैहा जा, प्रैक्टिस सेट में बनैहा जा, चाहे घरे सेट बनैहा जा ग्रुप डी के, आ ओकरा में अगर कार्य से क्वेश्चन तो हम जना के गलती हो जाई, डाल्टन साहब से क्वेश्चन गलती हो जाई, तो डाल्टन वाला वीडियो निकाल के एक बार देख लिया जा। जौना से का होई कि तहन जना के आपन हो जाई। आ जहिया एग्जामवा में जीवा जा ना तो ओदिना कहबा जा कि हाँ ई क्वेश्चनवा सब इहे रहल ह, क्वेश्चनवा सब का रहल ह इहे रहल ह। तो ओकरा से बढ़िया बा कि पढ़ा जा, ज़्यादा मत देखा जा। बड़का बड़का संस्थावन के चक्कर में पढ़बा जा तो जइबा जा बुरा में, काहे कि बड़का बड़का वाला के बिजनेस ह, हमनी के नौकरी लेवे के बा, ओहनी के बिजनेस बा, ठीक बा। आवल जा देखा डाल्टन साहब न 2 गो कहलन। डाल्टन साहब के जो डाल्टन साहब रहन न, जो डाल्टन जी रहन, डाल्टन चचा रहन, ये डाल्टन साहब न रासायनिक संयोजन के नियम को दिए थे। कौन? रासायनिक जो संयोजन के नियम को दिए थे डाल्टन चचा। तो जो रासायनिक संयोजन के सिद्धांत को दिए थे, और रासायनिक संयोजन जो है, जो रासायनिक संयोजन के सिद्धांत डाल्टन चचा देलन, तो रासायनिक संयोजन के सिद्धांत 2 गो निकल के आई। कौन कौन? तो एगो होला ना द्रव्यमान के, कौन? द्रव्यमान के संरक्षण के नियम, ठीक बा। आ दूसरा होला निश्चित अनुपात के नियम, निश्चित अनुपात के नियम, जो ना कि तना कहला जाना प्राउस्टेट साहब जो निश्चित अनुपात के हा। तो डाल्टन चचा ने रासायनिक संयोजन के सिद्धांत को दिया था और उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम को दिए थे।
तो डाल्टन चाचा से याद रखिए कि उनका रासायनिक संयोजन है और रासायनिक संयोजन के दू गो नियम दिले रहन जोना में कि द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम। अब का करवा जाए कि निश्चित अनुपातवा के ना मारे ला जाए काहे कि डायरेक्ट रंजना के आंसरवा मिलेला प्राउस्टेट साहब। तो प्राउस्टेट साहब ने इनकी व्याख्या किया था, लेकिन रासायनिक जो संयोजन का सिद्धांत दिए थे वे डाल्टन चाचा के द्वारा दिया गया था। तो जो डाल्टन चाचा हैं, डाल्टन चाचा ने रासायनिक संयोजन के सिद्धांत को द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम को दिए थे। तो ये बतिया याद रखिए जा, और यह बतिया जौन बा डाल्टन चाचा के स्पष्टीकरण रहे। तो डाल्टन चाचा से पूछे से कि डाल्टन चाचा काची के कहले रहन, तो काली कहा जा कि रासायनिक संयोजन यानी दू को जोड़े वाला जो रासायनिक संयोजन लिखा जा पढ़ ले कि H के जोड़ द H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजनवा के जोड़ के जो आ गए H2O, और हेकरा में हेहरो हाइड्रोजन के दूगो और ऑक्सीजन के, तो जौन हेहर द्रव्यमान रहे होहर का बा हेहरो द्रव्यमान उहे बा। तो ये कहलन कि द्रव्यमान संरक्षण है। आ निश्चित अनुपात में का कहल रहना कि कोनो भी मात्रा जौन बाटे एक निश्चित अनुपात में मिला देहल जाई। ई ना कि हाइड्रोजन 50 गो मिला देनी, हाइड्रोजन के 50 गो अणु और ऑक्सीजन के एगो अणु, तो कहबा कि बना देव जल, एहू में हाइड्रोजन ऑक्सीजन बा जल बना द, तो ना बनी। ई कहल रहन निश्चित अनुपात। यानी कि निश्चित कहा कि कोई भी जो होगा रासायनिक संयोजन में एक निश्चित अनुपात में होता है, इसीलिए निश्चित अनुपात के। आज डाल्टन चाचा द्रव्यमान संरक्षण में क्या कहला ना कि दोनों देने के जोड़बा जाना, मतलब कि H2 तनकी समझ ले डाल्टन चाचा वाला कि जब H2O कह रहे हैं आप तो जल बन रहा है H2O, तो इधर का जितना परमाणु द्रव्यमान होगा इधर का भी वही होगा। यही है द्रव्यमान संरक्षण, मतलब कि एक रासायनिक संयोजन में आपका द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता है। तो इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण, तो डाल्टन चाचा ने रासायनिक संयोजन के दिया और ये दूगो पे आधारित है, याद रखिएगा हमारे भाई सब। अगला क्वेश्चन के बतावल जा, यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल में परमाणु के 16 ग्राम है, तो ओजोन के अणु का भार क्या होगा? आपको बताना है कि ओजोन के कितना होई, बताओ जा। ऑक्सीजनवा के बता दिले बा कि 1 मोल जब रहल ह, 1 मोल में काची 1 मोल में 16 ग्राम ऑक्सीजन रहल ह। 16 ग्राम के मतलब 1 मोल निकलबा तो 16 ग्राम रही। अब कहता कि ओजोन के अणु भार क्या होगा? आपका जोन बाटे ना, आपके बतावे के बा कि ओजोन के अणु भार क्या हो कि ओजोन के अणु भार O3 होला। मतलब कि एगो ऑक्सीजनवा में 16 ग्राम रहल ह, ठीक बा। 1 मोल परमाणु का वजन, मतलब कि 1 मोल जो परमाणु है उसका वजन 16 ग्राम है। तो बतावे कि बा कि जो ओजोनवा बा, ओजोन O3 ओकर सूत्र होला, ओकरा में अणु भार कितना होई? तो जल्दी से आंसर बतावा जा। हमार भाई सब बताइहन सन, काहे कि हमार भाई सबन के पता बा कि एकर आंसरवा का होई, काहे कि रटले ना हवन स, यानी कि पढ़ले हवन स। तो पढ़ले हवन स तो बतेबे करियन स। तो बताओ हमार भाई सब, इनकी बेरी नौकरिया हो जाई ना भाई, तब बियाह सब कोई साथ ही कल जाई। ऐसे जल्दी जल्दी नौकरिया ले लेहल जाओ। तो जे नौकरिया ली ओकरे ना सदिया होई, तो जल्दी जल्दी नौकरिया ले लेहल जाओ और ओकरा बाद बिहावा कर लिहा जा। चला, नहीं तो कितना दिन तो अंजना के गोड़ दुखाई, पीठ दुखाई। अब कहता भाई हमार तोहर पता बा कि 1 मोल रहे ऑक्सीजन के तो 16 ग्राम, आज 3 गो होई तो को गो? तो 16 गुणे 3 ना कह दिली मदे, कितना हो जी? 48। चलो, एक समान रासायनिक गुण वाले 2 तत्व हैं। अच्छा कह कैसे कह, अब हमने के समझ जाइली। कहता कि बस तो अंजना यही ध्यान रखिया जा कि ध्यान से पढ़िया जा और दिमाग से सोचिया जा, ना ही कि ध्यान से पढ़ते ही दिमाग बा कहीं और, ठीक बा? तो कहीं और दिमाग बा मत रखिया जा, क्वेश्चन पर रखिया जा। अब काहे कि दीपक जी हमार बाणे, जो दीपक जी बाणे पढ़िया क्वेश्चन कहीं और सोचिहन कुछ और। तो इजा पढ़त खुनी तनी ध्यान से पढ़िया जा, आरे आंसरवा देत खुनी खटाक दे मार दिया जा। आओ, कहता है एक रासायनिक गुण वाले 2 तत्व हैं, ठीक है, कहला जिसे कह सब निकले ले हल्दी। समान रासायनिक गुण वाला है और 2 तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? मतलब कि समान उसका रासायनिक गुण है, मतलब कि जौन रासायनिक गुण बा, जौन उसका रासायनिक गुण है, ठीक है। समान रासायनिक गुण वाले 2 तत्वों के लिए क्या है? यह तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। अच्छा,
कहता कि जब समान गुण वाला बा त का दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान बा, या तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होगी। अच्छा, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न होगा या तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान होगा। आपके बताओ एक बार कि रासायनिक गुण कब समान हुई, तो बताओ जाई ई कहले बा कुछ घुमा के लेके तो जना बतिया एक समझ में आ गई होई तो पढ़ते पढ़त मार देव जा। अच्छा, ई समान समान कहता, आई भिन्न भिन्न कहता, तो भिन्न भिन्न से कोनो चीज समान होला हो, कबो ना होला। तो तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन भिन्न कहता, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, एकरा के तो दू गो काट दिया, समान के बात कहब आ बेसमान वाला देव ना ले जी। तो तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन अब कहता कि तत्वों में जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होता है या तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान होता है। ई जल्दी से तो आंसर बनावा जाता का है ये कर आंसर। आज मत भगिया जा, आज भगवा जा तो कपार खान फूटी, छूटी ना हुई कपार खान लेकी फूटी, ठीक बा। अच्छे तो के पता बा कि रासायनिक गुणवा क्यों पे निर्भर करेला। आवर्त सारणी पढ़ ले भैया ना, तो जौन आवर्त सारणी जौन बाटे, आवर्त सारणी पढ़ले होखल जी तो जानत होखल जी कि जौन आधुनिक आवर्त सारणिया बा वह परमाणु क्रमांकवा पर निर्भर करता, एटॉमिक नंबरवा पर। और एटॉमिक नंबरवा तत्व के नाभिकवा में उपस्थित प्रोटॉनवा के संख्या के बराबर होला, और जितना प्रोटॉनवे रही उतने इलेक्ट्रॉनों रहेला। तो जितना प्रोटॉनवा रही उतने इलेक्ट्रॉनवा रही, तो तत्वों के जब एक संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगा, मतलब संयोजी बताए थे ना कि उसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनवा होला उहे संयोजी होला। आकरा के अस्थिर होके खातिर जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ओकर संयोजकतवा होला। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन एक तत्व की मतलब कि जब रासायनिक समान होगा तो जो मतलब कह रहा है कि समान समान बानी जा, तो ओकर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वे समान होगा। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। द्रव्यमान समान होने से कोई बनेगा नहीं, क्योंकि यह रासायनिक द्रव्यमान, क्योंकि अब जो आपका रासायनिक गुण इसी प्रकार से सजाया गया है, किस पे सजाया गया है, जो आवर्त सरणिया बा ओकरा में रासायनिक गुण क्यों पर सजावल गया क्रमांक पर। तो तत्वों का समान कब दिखाई देगा, जब उसका इलेक्ट्रॉन संख्या समान हो, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। निम्नलिखित में से तत्वों में कौन से अधातु हो पहचान लेवे के बाद, धातु अधातु तारा पहचाने के बाद। धातु जौन होला ना पीरियोडिक टेबलवा में, धातु जौन होला उ तोहर बाएं रखल गईल ह, आ जौन अधातु बा उ दाएं रखल गईल ह। बाएं वाला के क्रमांक यादे बना कि भाग 1 मतलब वर्ग 1 2 ए जितना बाटे ई सारा के सारा का है धातु के, ठीक बा। आ एगो जिग जैग जहाँ से पथ स्टार्ट हो जाला, जहाँ से 14 15 से लगातार जो 14 15 16 17 ये सब सारा दिखाई जो देला अधातु है। तो मैग्नीशियम सोडियम और एल्यूमिनियम, तो तारा पता बना कि मैग्नीशियम और सोडियम, एगो सोडियम जौन बा क्षारीय धातु है, आ जबकि मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु है। तो तो धातुए है, हई धातुए है। एल्यूमिनियम तो तंजना के अखियो मुद के मरबा जा, तो धातुए मरबा जा, काहे कि एल्यूमिनियम तो तंजना देखले तकले बढ़ा जा, तो ई हो गई धातु। आ लेकिन जौन क्लोरीन गैसवा बा जौन की हाइड्रोजन वर्गवा 17 में रखल गई बा, ई का है अधातु है, का है अधातु गैस है। तो याद रखिए जा कि जौन 17 में बाटे वर्ग 17 में जौन हाइड्रोजन बा, हाइड्रोजन के जौन क्लोरीन बा ई अधातु है। आगे भागल जा, बतावे क्या कि क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। देखा अब क्षारीय के नाम लेनी, नाम लेते शैतान हाजिर हो गई। क्षारीय पार्थिव धातु के नाम ले है कि क्षारीय पार्थिव धातु टपक आयल, तो दूगो बतैले है ना हो, एगो होला क्षारीय धातु आ एगो होला क्षारीय मृदा धातु, ओकरे के पार्थिव धातु भी कहेला। तो कौन नहीं है, मतलब कि क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है, मतलब कि आपका जो पृथ्वी पर जैसे क्षारीय मृदा नहीं है, तो कौन याद कर रही जा कि बेटा मांगत रहे कन्या सुंदर आ बापो राजी हो गई, बुरबका बाप रहे कि सुंदर मांगत आ बे नौकरी के कोई देगा जी, नौकरी ना लगी, नौकरी ना लगी तो तुमको लड़की कौन सुंदर, लड़की मिलेगी सुंदर ना मिलेगी, कैसा मिलेगी समझ जाओ कैसा मिलेगी। आज जिस लड़की का नौकरी नहीं लगेगा तो समझ जो लड़का कैसा मिलेगा। तो लड़कन खातिर नौकरी तो बढ़िया लड़की, आ लड़की खातिर बढ़िया लड़का चाही
तो ओकरो नौकरी चाहिए तबे वो चूज करी, और नहीं तो कोनो खूटा में बन्हा जाएगा तू लोग। ठीक है, तो इस बातों को ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछा है कि क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है, तो बेटा मांगे वाला, तो मांगे वाला तो मैग्नीशियम होइए गईल, बेटा मांगत रहे तो मांगते बा, ठीक बा। आ कन्या मांगते बा मतलब बेटो मांगत रहे, बेटा मांगे मतलब बेरियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, कन्या मतलब कैल्शियम, आ सोडियम इना है, यह कौन, हेलिना नाम है, हेलिना, करो रब से फरियाद। तो जो हेलिना है, जो ना मतलब सोडियम, यह है क्षारीय धातु, जबकि यह क्या था, क्षारीय मृदा धातु था। आगे बढ़ल जाओ कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभ और क्षैतिज पंक्ति के का कहल जाला, मतलब कि जोन लामा लामा है तरह रहेला आवर्त सारणिया में, है तरह लामा लामा, एकरा के का कहनी जा, आ है तरह रहेला क्षैतिज रूप से, एकरा के का कहनी जा। तो आवर्त सारणी देखले पड़ा जा, जोन लमका होला ओके का कहल जाला, आ जोन है तो लंबा लंबा होला तो उना के, आ जोन है तो पट रहेला, सूतर रहेला, क्षैतिज रहेला, ओके का कहनी जा। तो जो लमका रहेला हेकरा के तो हमनी के समूह कहनी जा, समूह या एकरे के वर्ग, या इंग्लिशवा वाला एकरा के ग्रुप कहेला सन। ठीक है, तो समूह कहे, वर्ग कहे, ग्रुप कहे, ई लमका है। आ जौन क्षैतिज है तरह रहेला, तरह सुतल रहेला, सुतना है, ई है आवर्त। आवर्त को पीरियड भी पीरियड बोला जाता है, पीरियड इंग्लिश वाला पीरियड कहता है सब। तो याद रखिएगा कि जो लंबवत है उसको तो स्तंभ या वर्ग, और जो क्षैतिज होगा उसको आवर्त कहेंगे। तो अब आंसरवा दे ना दो, आंसरवा इसका क्या है, दो। तो मेरा भाई सब बहुत बेहतरीन आंसर देता है, भले ही गलती करता है, आंसर देखेगा मार देगा। आइए, लंबवत होगा तो वर्ग होगा, देखिए वर्ग कहाँ है, और जो क्षैतिज है उसको आवर्त कहते हैं। तो देखिए, तो स्तंभ, पंक्ति, समूह, ठीक ना। स्तंभ मतलब ये वर्गवे के कहता, तो स्तंभ ही कुछ पूछता, पंक्ति जौन पूछता उहे होई बात, एकरा के ना कहल जाला, हेकरो के ना कहल जाला। आ पहले बा लंबवत न, तो लंबो मतलब समूह न, आ बाद में बा क्षैतिज न, तो आवर्त, तो समूह और आवर्त कहल जाला। आगे भागल जाओ, निम्नलिखित में से कौन से धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय बा, मतलब कि केकरा के पीटल जाई न तो ज्यादा फैली। आघात वर्धनीय मतलब, आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि जो फैलता है। आ कहेला तन्यता, ठीक ना। तो जो तन्यता होता है ओकरा से लंबाई कहता कि केकरा के ज्यादा पिटौर होई, जो पिटा के फैल जाई। तो सबके पता बा कि हई है सोडियम, हई है जस्ता, हई है एल्यूमिनियम, हई है चांदी। तो सबसे तो अधिक होला सोनवा के, सोनवा सबसे अधिक पतला होला, ओकरा बाद चांदी होला। तो याद रखिएगा कि यह क्या होगा, चांदी होगा। आगे भागल जा, कॉपर सल्फेट के विलयन में, ठीक बा, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर, अब ला कहता कि एगो विलयन रहे, एकरा कोनो चीज के मिला दिया समर भाई। एग्जाम ग्रुप डी के नौकरी दिया सन, ग्रुप डी के नौकरी खातिर ई कुछू से कुछू मिलावत सन, कॉपर सल्फेट में जिंक डाले लगल सन। तो हमनी के कहाँ जाइल जी कॉपर सल्फेट के घोल करके आ जिंक डाले, ग्रुप डी मिली चुपचाप गट्टी टारी हजार। आ ई कहता कॉपर सल्फेट के विलयन लिहा, ओकरा में जिंक डली है। अब ये सब करावन सो कि हमन के नौकरी दन सो, तो काहे कि जनसंख्या अधिक बा, नौकरी देवे के बाद तो कुछ पूछबे न करी हो, ठीक बा। काहे कि जितना क्या बा, जितना लड़की नहीं सन ओकरा से बेसी तो दुल्हा मरन सो, तब छटाई कैसे, ऐसा ही ना छटाई। नौकरी बा एगो, आ नौकरी साही सब के, तो छाटी ऐसा ही ना, तो छाटी तो करो के जाने नहीं जाने के बनाए एकरा के ना का बना दे बनावत। कहता कॉपर सल्फेट मतलब कि CuSO4 है, क्या है, CuSO4 है। अब एकरा में कहता कि जिंक डाल द, अरे दामारा आ जिंक डलब तो पता बा ना कि विस्थापित या हटाई कब, कहता कि हटाई कब, तो पता बा कि जौन अधिक अभिक्रियाशील हो, जौन की तुरंते पिनी के जात हो, जौन की तुरंते गर्म हो जाला ना, होला कुछ लइका होलन सन कि तनकियो कहबा ओकर लाल पियर हरियर हो गेल सन। तो जौन अधिक अभिक्रियाशील बा, जौन की कोनो चीज पर कहला पर क्रियाशील हो जाता, तुरंते कहला पर पिनी के जाता, तो पिनिकना कौन बा, तो देखो सबसे अधिक पिनिकना कौन है, तो सबसे अधिक पिनिके वाला जौन हटे ओकर क्रम तो हमरा के याद रहे ना
कि पहले पोटेशियमवा के पोटा बिगत रहे लेकिन ज़्यादा पिनकत रहे तो एकरा के पोटाहवा कहसन, ठीक ना। तो पोटेशियमवा सबसे अधिक पिनकेला। ओकरा बाद ओकर नाम रहे सोडियमवा, तो कहल कि तोर पोटा बहता तो सोडियम खो, नमक खो, ठीक बा, नमक खो। तो पोटेशियमवा जो पोटवा बहत रहे सबसे अधिक, ओकरा बाद सोडियमवा, ओकरा बाद है कि पोटा बहता तो ओकरा कहल नमक खो, तो कहलस नमक के दी तो हमारे कन्या दीहन, कन्या मतलब कैल्शियम दीहन। तो कहलस कि ए पोटाहवा जाके सोडियम खो केकरा से मांग के, अपन कन्यावा से मांग के, काची अपन कन्यावा से मांग के, यानी कि Mg, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो याद रखिए जा एक ई क्रम है, तो एगो क्रमवा नीचेवा लिख देते हैं जौन कि याद रखिए जा। एजा से एगो क्वेश्चन फिक्स रही हमार भाई, तो यही वाला याद रखिए सन। तो कैसे, तो ए पोटाहवा मतलब कि ए पोटेशियम मतलब कि पोटाहवा, ठीक बा, सोडियम खो। तो कहलस कि कोई सलाह दिलस कि पोटाह बढ़े तो सोडियम खो, नेटा उटा सुखा जाई। तो पोटेशियम, सोडियम कहलस कि केकरा से का, तो कहलस कि कन्यावा अपन जो कन्या तोर शादी भइल बा ओकरा से मांग। तो कैल्शियम और ओकरा बाद हो गई मैग्नीशियम, ठीक है, ई तो याद हो गई। अब मांग लेलस, ओकरा बाद कहलस कि एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम, ओकरा बाद कार्बन, ओकरा बाद हटे जिंक, ओकरा बाद है लोहा। देख तड़ा जा एल्यूमिनियम एगो है बीचवे में खाली कार्बन घुसल बा, तन लोहा, जसताल, अरे सॉरी हो गई काची, एल्यूमिनियम, जसताल, लोहा, ओकरा बाद होला टीन, टीना जैसन गरम टीन, ओकरा बाद होला शीशा, का हो गई शीशा, ओकरा बाद हाइड्रोजन, ओकरा बाद कॉपर, ये बा कॉपर, ई है तांबा। आ कॉपर सल्फेट के विलयन रहे है हरे पिनकावा पहले ही ऊपर बा। मतलब कि सबसे अधिक पिनका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओकरा बाद एल्यूमिनियम, ओकरा बाद हई क्रमांक पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके माने हेतना बा पिनका ही हो बा, लेकिन हेहनी से का बा, हेहनी से कम बा और हेहनी से अधिक बा। तो जौन अधिक पिनका रही उ का करी, कम पिनकाहवा के हटा के अपने झगड़ा कर ली। तो झगड़ा जब कर ली तो कॉपर सल्फेट का विलयन है, आ कॉपर सल्फेट का विलयन हई बेचारा कम झगड़ा रहे, हई ज्यादा झगड़ा रहे, तो ठीक बा। तो जो कॉपर सल्फेट बा तब ई कम पिनका रहे, ई अधिक पिनकाहवा का करे, एकरा संगे जुड़ जाई, का हो जाई, जुड़ जाई। जब ZnSO4 के साथ जुड़ जाई तो यह का बना दी, ZnSO4 बना दी, का बना दी, ZnSO4 बना दी, जौना के जिंक सल्फेट कहल जाला। का कहल जाला, जिंक सल्फेट कहल जाला। तो अब कॉपर सल्फेट के हटा के का बनाई, जिंक सल्फेट बना दी, तो जिंक सल्फेट बना दी। आगे भागल जाओ। एस्कोमैस एपिथेलियम ऊतक, फेफड़े और अल्वियोली, कहता कि ई ऊतक के एगो प्रकार है एस्कोमैस एपिथेलियम, ठीक बा। ई तोहर फेफड़ा में, फेफड़ा के जो अल्वियोली आवेला ना कहीं ना कि फेफड़ा के इकाई का होला, तो अल्वियोली, और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम करता है, ठीक है। बताना है कि यह क्या करना है, तनकी सब देख लेबे, तनकी बुझाते कहीं कुछ छूटल बा का एकरा में है, जहां लिखल बा जहां संकुचन, जहां के बाद डैश डैश बा, जहां बतावे बा कि जहां डैश 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 संकुचन और विश्राम होता है। मतलब बतावे कि भाई कैसन संकुचन होला, अस्थायी संकुचन होला, एके बार होला, नहीं होला या नियमित होला। तो बताव कि फेफड़ा के अल्वियोली बा, एकरा के का करे के बा कि ऑक्सीजन सोखे के बा, कार्बन ढकेले के बा, मन ऑक्सीजन के घींच के अपना में ले लेवे के बा, कार्बन डाइऑक्साइड के ढकेल देवे के बा बाहर। आई बताओ एके बार खाली कर ली तो एके बार कर ली तो एके बार में सांस ले जाई, होई ना होई, नियमित ना, ये अस्थायी रहता। यहाँ पे क्या होता है, आपका अस्थायी संकुचन होता है। तो याद रखिएगा कैसा संकुचन है, अस्थायी, नियमित नहीं होता है, अस्थायी संकुचित होता है। क्योंकि जो एस्कोमैस एपिथेलियम, एक क्वेश्चन जान तड़ी तो जब बन गई, एस्कोमैस से पूछ देवेला कि फेफड़ा में बताओ कि फेफड़ा में कैसन ऊतक पावल जाला, तो एस्कोमैस एपिथेलियम ऊतक पावल जाला। तो जौन एस्कोमैस एपिथेलियम ऊतक होला यह कोशिका के जौन बा एगो पतला परत होला, मतलब कि कोशिका के एगो परत बनावेला
जो सतह को पंक्तिबद्ध करता है और स्क्वैमस की कोशिका के वृद्धि में मदद करता है और पतली स्पष्ट हो जाती है। इनमें एक गोलाकार केंद्र आता है, बड़े कुछ भिला भला हला भला कुछ 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 कहता रहता है, तो उससे मतलब नहीं है। बस याद रखा जाए कि दो गो बात है, जैसे याद रखा जाए कि फेफड़ा में कौन से ऊतक, तो स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक, और यह संकुचन कैसा करता है, तो अस्थायी करता है। ये बात याद रखिए जाए, बाकी बाद में याद रखिए जाए। बतावल जाओ कि ऊतक के कोशिका अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होता है। अब कहता ना कि हमेशा बताई ना भैया, तंजना की हमेशा बताई भाई हमार कि जौन पेड़वा पौधवा में होला ना, का होला कि जौन पेड़ पौधा में होला। अब कहता ना कि ऊतक के ये बात समझ में आई लो कि ना आई लो, पहले समझ। कहता कि ऊतक की जो ऊतक की कोशिका अलग अलग प्रकार की जो अस्थायी ऊतक बनाने के लिए, जो अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है, यानी कि क्या होती है, माने कि क्या करता है, स्थूल ऊतक में, विभाज्य ऊतक में, मृदु ऊतक में या दृढ़ ऊतक में। बताइए मेरे भाई सब, तुमको पता है कि अस्थायी ऊतक जो है, जो अस्थायी ऊतक के कैसे निर्माण होला, ये तो कई बारी बतैले हो कि जो अस्थायी ऊतक के निर्माण होला हमार भाई, तो तहन के पता बा सब कि भाई समन के हमार पता बा कि पेड़ में जो ऊतक विभाजन होला ऊतक के, वह का होला, पहले होला विभाज्य ऊतक। आई विभाज्य ऊतक का करी न कि एपिकल में, शीर्ष में, लेटरल में का हो कि बांटेला। आ जब विभाजन के गुण अपन खो दी, जब विभाजित ना हो पाई, तबे अस्थायी ऊतक के निर्माण होला। जब ऊतक अपन विभाजन के क्षमता खो दी, अपना आप में विभाजित अब करे के ओकरा में क्षमता ना रही, तब वो अस्थायी हो जाई, अब अस्थायी रूप से पड़ जाई। अहे अस्थायी ऊतकवा में पढ़े नहीं जा, स्थूल ऊतक, मृदु ऊतक, दृढ़ ऊतक, यानी कि उहे हई बस उहे सियरा ह हिंदी में आइल बा, ठीक बा। तो पेरनेकाइमा, कोलेनेकाइमा, स्क्लेरेनेकाइमा, ये सारे के सारे हैं, जबकि विभाज्य ऊतक होगा इसका राइट आंसर। क्योंकि पूछ रहा है कि केकर विभाजन के बाद केवना के कोशिका के विभाजन अलग अलग होके एगो अस्थायी ऊतक के पृथक हो जाला, तब विभाज्य ऊतक के यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ई बतिया सब तहन के बताबा। अब आवल जब अगला क्वेश्चन की ओर हमारे भाई बताइए सो कि प्रोटीन के जानकारी के प्रदान करने के लिए डीएनए का एक भाग है, मतलब कि बतावे के बा भाई हमारे बताइए सो कि जोन प्रोटीन बा, कहता कि जोन डीएनए में प्रोटीन बा भाई बतावन सो कि जोन प्रोटीन बा, ई प्रोटीन के जानकारी तोरा के कहाँ से प्राप्त हुई, डीएनए का एक भाग, डीएनए के भाग को कहा जाता है। जहाँ से आपके प्रोटीन की जानकारी मिलता है उसके डीएनए के भाग, डीएनए के भाग को कहा जाता है क्रोमोसोम, नाभिक, केंद्रक जीन। बताई कि का कहल जाए मोर भाई, हमार भाई सबन के पता बा, आंसर करियन सो। एगो ऑप्शन छूटल बा का, तो तनकी से देखती कौन ऑप्शन में छूटल बा, ओकरा बाद तंजना आंसर करिया जा। तंजना कितना ही ऑप्शन देव तब आंसर कर देबा जा। हई एगो जोन हई जोन बी ऑप्शनवा बना खाली केंद्रक ह, हई डी ऑप्शनवा हेजा छूट गइल बा, तो डी ऑप्शनवा में है जीन। ये टाइपिंग एरर है भाई, एकरा के मैनेज करिया जा। अब आंसर करा जा कि प्रोटीन की जानकारी वाले जो डीएनए भाग है उसको किस में रखा जाता है, माने किस में पाया जाता है। ये सब भाईजान तो हमन के कैसे पढ़ल जी ना, जैसे टॉपिक आई ना, जैसे कि अनुवांशिक आई, आंसर करा जाता है ना, तब तक से बता देते हैं कि जो अनुवांशिक आई ना, अनुवांशिक के चैप्टर से जितना भी क्वेश्चंस बनल बा, तनकी से अनुवांशिक के समझत जाइली या पढ़त जाइली, टॉपिक्स के तनकी से समझ लेहल जाई आ ओकरा के का कइल, मतलब कि एगो अनुवांशिक के चैप्टर में अनुवांशिक के टोटल कॉन्सेप्ट खत्म, टोटल क्वेश्चन खत्म, इससे पढ़ल जाए। लेकिन ऐसे ना, जनसंख्या बढ़ी तो मेहनत करब सही ना करब, मेहनत कैसे करब, जनसंख्या बढ़ेबा जा तब, नहीं तो बड़का बड़का संस्थाओं में तो पते बा कि जा थोड़ा जाते कितना कितना। तो पेड बैच ले लीजिए, पेड बैच में आइएगा, आप बढ़िया से पढ़ाएंगे। उसमें देना है आपको 4,400 रुपये दे देना है फिजिक्स के लिए, 400 रुपये, मैंने मिनिमम फीस, मिनिमम से मिनिमम फीस 400 रखे हैं, मिनिमम से मिनिमम फीस 400 है, बायोलॉजी में 400 है और केमिस्ट्री में 400 है, कुल मिला के 1200 में तुम लोग का ग्रुप डी नौकरी करवा देंगे, ऐसा कहता है। और पैड करके तुम लोग पढ़ता है तो वैसा नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे बशर्ते तुम लोग को लड़का लाएगा तब, कहेंगे मेहनत करेंगे, कहेगा कि देखबे नहीं करेगा।
बनाए वीडियो मेहनत से, वीडियो अपलोड कर दिए मेहनत से, आ उसका व्यू कितना है, वो कितना देर देखा है, तो 10 गो 5 गो देखेगा, 20 गो 50 गो देखेगा, एक से काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको जनसंख्या, लाइव वाले क्लास में जनसंख्या बढ़ाएगा तब मेहनत करेंगे। मेहनत तो कर रहे हैं तो जनसंख्या बढ़ाओ तब ये सब बताएंगे, डीएनए वाला दम बताएंगे, अनुवांशिक वाला चैप्टर बताएंगे, जो आएगा उस कॉन्सेप्ट में बताएंगे। तो वो वाला समझना खातिर राम बाण बा, राम जी के जैसे बाण रहे ना वैसा ही राम बाण होगा। तो उसको क्लास को तो लेकर आएंगे, लेकिन तनकी सा मेहनत करके जनसंख्या बढ़ी वजह तबे न हो, बढ़ावा जा आवाज है। कर आंसर है डीवा ऑप्शन में जीन रहे। तो जीन जौन बा न, ई जीन जौन बा काल बतैले रही न हो, जस वग कवंज, जस वग कवंज। तो जो जीन्स होता है यह क्या होता है, सबसे निचला परत होता है, और डीएनए के भाग में जो प्रोटीन को बताता है वे जीन होता है। एकरा में कहो बाद में आइली तो बताई, कहें कि वीडियो लंबा हो जी, जानते मैं कि तहन जना भगेड़ू हो जा, भागी जी बजा। एक अंग्रेजी भगवा जा तहन जना वीडियो मेहनत केला से का फायदा, भागिए जी बजा। तो एक अंग्रेजी के प्राकृतिकविद और भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञान जो विकास के संबंध में है, किसने विज्ञान के अनेक योगदान के लिए जाए है, बल्ला 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 अनेरिया सब लिखा है, कुछ नहीं करना है। बताओ कह रहा है कि एक कहता है कि एगो अंग्रेज रहे, और प्राकृतिकविद भी रहे और भूवैज्ञानिक भी रहे और जीव विज्ञानिक भी रहे, मतलब कि वो प्रकृतियों के बारे में जानत रहे बढ़िया, प्राकृतिकविद भी रहे, भूवैज्ञानिक भी रहे और जीव विज्ञान रहे। हेकरा मतलब तो हमनी के कुछ ना, हेजा से तू कुछ ना धरब, बशर्ते ये याद रख जो विकास के संबंध में बताया, बस ये पॉइंट पकड़ लो कि विकास के संबंध में किसने दिया था, विकास के संबंध को किसने दिया था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, मेंडलेव, आर.एच. व्हिटेकर, लाउनस। तो बताइए कि विकासवाद के सिद्धांत को किसने दिया था। हई तो मार खाली तो के वर्ड में फंसैले बा, अंग्रेजी प्राकृतिकविद था, फलानवा था, ढिंकनवा था, बाग तरफ फलानवा ढिंकनवा के मुंह मार ले। बस याद रखो कि जो विकास के संबंध में दिया था वे थे चार्ल्स डार्विन। कल बताए थे कि योग्यतम की उत्तरजीविता होगी, यानी कि एगो रही कन्या, मतलब एगो है लड़की बहुत सुंदर है और इससे शादी करने वाले 10 लोग हैं। अब 10 लोग शादी करने वाले हैं, तो अब लड़की का शादी किससे होगा यह डिपेंड करेगा। अब लड़का वाला को चूज करेगी लड़की, जो लड़का 10 गो है इसको चूज करेगी। अब कहेगा 10 गो में से देखेगी कि कौन बढ़िया है, कौन सुंदर है और किसके पास नौकरी है, कौन किसके पास ज़्यादा बैंक बैलेंस है, उसी के साथ करेगी। मतलब कि 10 में जो सबसे अधिक योग्यतम होगा, जो सबसे अधिक योग्यतम के लिए जो उत्तरजीविता होगा उसी को चुनेगी। तो कन्या ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाएगी, उसके लिए आपको योग्यतम होना चाहिए और सबसे अलग होना है। तो योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत, विकासवाद के सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन चचा के देले रहन। तो डार्विन चचा के कहा हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश डैश, यहाँ पे डैश डैश है, डैश डैश श्वसनीय उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से मुकुरहित होती है। अच्छा, ये ऐसा वर्ड देता है कि पते नहीं चलता है। श्वसनीय उत्सर्जक और परिसंचरण यानी कि सांस लेवे वाला, उत्सर्जित करे वाला, उत्सर्जित मतलब कि कोनो चीज के निकाले वाला बाहर, आ परिसंचरण मतलब कि ढोवे वाला, वाले अंगों में मुकुरहित होता है। स्पंज, थ्रेडवर्म, टेपवर्म या लीवर फ्लूक। बताइए कि कौन सा होता है जिसमें श्वसन भी, कौन ढोवे वाला भी ना होला, उत्सर्जित करे वाला, जो कि उत्सर्जित करे वाला जैसे मूत्र त्याग करे वाला, चाहे पसीना त्याग करे, मतलब कि श्वास लेवे वाला भी नहीं खे, उत्सर्जन भी नहीं खे, और परिसंचरण वाला अंग यह मुकुरहित होता है। मुकुरहित होता है मतलब मुकुरहित है ना जी, तंकी देख ले कहीं गलती तो नहीं लिखा है ना, या मुकु ना हो, या खाली बताए कि डैश डैश श्वसनीय मतलब कि श्वास लेवे वाला ना होला, माने अंग रहित होता। रहित मतलब ना रहित, हित हवनी, हित हवन, हित मतलब कि ना रही हम, रहित मतलब ना रही, कही कि रहित मतलब ना रही, याद रखिए जा। कहता कि केवना में सांस लेवे वाला नहीं खे, उत्सर्जी वाले ओकाए वाला नहीं खे और परिसंचरण तंत्र वाला नहीं खे। कोना में स्पंज में, थ्रेडवर्म में, टेपवर्म में, लीवर में। बताइए कि कौना में ना होला, जौना में ना सांसे लेवे वाला बा, ना त्यागे करे वाला बा, आ ना ढोवही वाला बा। बताओ जा कौना में।
ये तो बहुत आसाने क्वेश्चन बा, बताइए दे बजा सबके पता बा हमारा। अरे मत सब थारा भाई सब हमारा तो हमारे भाई समन के पता ना बा हो स्पंज हो सन। स्पंज में देखे ला जा सांस लेवे वाला कुछ होला, उत्सर्जित करे वाला कुछ होला, परिसंचरण तंत्र वाला कुछ होला, कुछ ना होला, तो ये स्पंज हटे। भागल जाओ। मनुष्य के पाचन तंत्र में यानी कि मनुष्य के पचावे वाला अंग में, मनुष्य के पचावे वाला अंग में उत्सर्जित जौन अम्ल बा, मतलब कि जौन ओकर अंग बा, जैसे कि एगो मनुष्य के जौन पचावे वाला अंग बा ओकरा में कौन से अम्ल के उत्पादित होला? सल्फ्यूरिक अम्ल। बाप रे बाप, H2SO4 कहता। एंटासिड, ये कहता कि एंटासिड। नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एंटासिड क्या है कि जब जल्दी जल्दी एक आंसर करा जाए का होई हम बताते हैं। एंटासिड देखा का होई, गईला जा फ्री के बारात में गईला जा और उया आओ ना ताओ देखलन कृष्णा मार लेला खूब चाँप के भोजन, खूब रेला है, मतलब जितना इसके पेट में जगह नहीं है उससे अधिक तो ठूस लिया है सब। कोई भी, कृष्णा ही मत लेना, कृष्णा ही ज़्यादा खाए वाला नहीं, कोई भी हो सकता है, हम हो सकते हैं, धनोज हो सकता है, कोई भी हो सकता है मान लीजिए। अब फ्री के बारात मिलल बा, आराम से गई जा खाए, खूब जितना आओ ना ताव देख रही, काहे कि सांझ से सुबह तक तो हमनी के अपने में बीत जाता, कहीं खाए के कुछ ना मिलल। अब का होल के फ्री के बारात मिलल बा, खूब ठूस लेला। अब जितना अधिक मात्रा में ठूस लेला, बहुत अधिक ठूस लेला, अब पचावे खातिर जौन तारा के अम्ल चाही, का होता कि जितना चाही उ तारा के मिलते नहीं खे, पचावे खातिर उत्सर्जित नहीं खे होत, अकच पकच से गैस बनाए लगा, कहते गैस बना दिया है, चढ़ोरिया गया है, खूब इतना खा लिया है कि तुम्हारे पेट में गैस बना लगाता है ना, कहता है कि इतना ठूस लिया है कि धुआं ढेकार आवता, पचले नहीं खे भोजन, काहे कि ठूसे के तो ठूस ले बड़ा, जितना ठूस ले बड़ा पचावे के शक्ति नहीं खे, तो वह क्या लगा धुआं ढेकार। तो कहता है कि ले आओ एगो इनो, तो जो इनो है, जो एंटासिड होता है, ये एक भास्मिक लवण होता है। क्या है? एक भास्मिक लवण होता है। इसी का क्या करता है कि घोलता है और डकर 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 जाता है, उसके बाद कहता है कि हाँ अब पच रहा है, लग रहा है। तो एंटासिड क्या है? जब आपका पेट जो होता है, पेट में एसिडिटी बना लेता है, जब आपका पेट गैस बना लेता है, तो एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल हमारे जो पाचन तंत्र में नहीं होता है सर। नाइट्रिक अम्ल जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो HCl होता है, या आमाशय से, आमाशय कहने का मतलब कि जो इंग्लिश वाला एस्टोमक कहता है वे होता है, तो याद रखिएगा। तो खाइए उतना जितना कि पच जाए, तो नहीं तो एंटासिड लेना पड़ेगा। अब कहता कि मादा रोगाणु कोशिका, या कहता कि जो मादा है, मादा रोगाणु कोशिका या अंड कोशिका निर्मित होता है गर्भाशय ग्रीवा में, अंडाशय में, या योनि में, या गर्भाशय में। मादा मतलब का? महिला। महिला से ना समझ में आया तो नारी, नारी समझता है ना। तो मादा महिला नारी सब ये है। तो सब मादा महिला नारी में कहता है कि अंड किस में निर्मित होता है? रोगाणु कोशिका जो अंड किस में निर्मित होता है? तो वो होता है अंडाशय। पता है ना कि जो अंडाशय होला, जो महिलन सबके अंडाशय में ही अंडाणु विकसित होला। गर्भाशय ग्रीवा में का होला कि जो निषेचित फॉलोपियन ट्यूब में होला ना शुक्राणु और अंडाणु के, ओया आके गर्भाशय ग्रीवा है ना हो, गर्भाशय ग्रीवा जो योनि से प्रवेश करके गर्भाशय ग्रीवा में है, और जब जनन हो जाने के बाद जब प्रसव होता है, जब प्रसव के दौरान जो बच्चा होता है उसका जो मुंह होता है गर्भाशय ग्रीवा से खुलकर योनि के माध्यम से बाहर की ओर आता है। तो गर्भाशय ग्रीवा क्या है? तो गर्भाशय में पहुंचने का एक मार्ग है। अंडाशय तो बताइए दिए जहां पर अंड का निर्माण होता है, योनि तो पता है, और गर्भाशय यहाँ पर जो बच्चा जब निषेचन होता है तो यहाँ पर बच्चे का विकास होता है। आगे भागल जाओ। ई रहल है सब साइंस के क्वेश्चन। तो आज साइंस के क्वेश्चंस कैसन लागल? आज क्वेश्चंस साइंस के कैसन लागल ई सब बताइया जाता जना तंकी कमेंट में, और अभी कमेंट में पढ़ा जाए, कमेंट में टाइप करा जा कि का ये सब डिस्कस हम ऐसे ही पढ़ाई बहु। हम डिंग डांग पढ़ा के थाक चुकल बानी, कहीं देख लेने डिंग डांग पढ़ैला से कोनो फायदा बाना, कहीं कि तो जना उसहू भगवा जा इंग्लिश बोलब तब हो, भोजपुरी बोलब तब हो, तो हम ऐसे ही बोलब भोजपुरी बोलब, कहीं कि काहेला हम उहे स्थिति में आई। तो हम अब रोज क्लास हम ऐसे ही लेंगे ठेठ भाषा,
भोजपुरी देहाती भाषा में जिसे कि हम लोग बोलते हैं, उसी प्रकार से क्लास लिया जाएगा। एक बार सब लोग कमेंटवा में अपन अपन स्कोर शेयर करें जा, आ कुछ व्यक्ति बड़ा कि रउरा सबके स्कोर गिना तड़न, ऐसे गलत सही स्कोर मत करब जा, काहे कि कुछ लइकन सब बाड़न सन या कुछ लइकिन सब बाड़ी सन के गिनत ऐसन, लइकी पार्टी लइकन सबके गिना सन और लइका पार्टी लइकिन सबके, ताकि झूठ ना बोलाए कि कौन के कितना आंसर कैले बा। ठीक बा। अब आवल जी आज के करेंट अफेयर्स में। ई करेंट अफेयर्स सबसे महत्वपूर्ण बा ये हमारे भाई, ई मत छोड़ के भगिया जा, काहे कि एकरा के बेटे तंजना भाई जा तड़ा जा, जे आई न परीक्षा में तब तंजना के पता चले। कहा वजह कि आहर दादा दिया था करेंट, दिया था 8 गो करेंट दे दिया था, 5 गो करेंट ना दे के 7 गो 8 गो दिया है, एगुड़ो ना धराइला। और उतनी घड़ी मुंह आएगा लटका के तो मारेंगे झापे झाप। कहेगा कि भाई समझे में ना होता रहे कि करेंट रहा, तो कह कि रतिया के देखत रहनी कि पहले ही भाग जात रहा 11 बजे से। 10 बजल कि तोहार आँख पर लागे लागल उंघाई। जब आँख पर तोहरा उंघाई लागता तो पढ़ाई कैसे होई, नौकरी कैसे मिली, करेंट कैसे धराई। ऐसे जागत रह जा 9 बजे से लेके 11 बजे तक। 11 बजे से मतलब कि 11:10 हो सकता, 11:20 हो सकता। काल लेट है से हो गया कि वीडियो लेट शेड्यूल हो रहे, तो पहले भागा जा तो आने जाने का फायदा करी। हम का करब, हम तो पढ़ेबे करब, काहे कि हमारे कुछ दोस्त बाड़न से जो उनकी 10 बजे तक 11 बजे तक रही हंसु, 12 बजे तक रही हंसु, तो आने के भागे के बात भागा जा, कोनो बात ना बा। आज ये पहला बार बाना भाई सब्सक्राइब कर ले, काहे ना कि ग्रुप डी से खातिर चैनलवा बहुत बढ़िया बा, काहे कि एकरा में ना साइंस और करेंट खातिर तो रउआ सबके सोचही के ना बा भाई सब। आज दोस्तवन के भी जोड़ा जा, लड़की सब तू लोग भी दोस्त को जोड़ो जो अपनी दोस्त है, और लइकन सब तू तो जानबे करता है कि तू लोग को कितनों कह दो, तू लोग वही है, कितनों घी लगाओ लेकिन माने सीधा होने वाला नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, बुरा मत मानना भाई, मजाक में कहे हैं। चलो फ्रेंच ओपन 2021 में आजा, फ्रेंच ओपन 2021 के महिला के जीतल। अच्छा ई का होला, बैडमिंटन वाला कि टेबल टेनिस वाला है? विंबलडन, जो विंबलडन आता है ना, आता है कौन सा, जिसको कि हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं, जो ग्रैंड स्लैम है उसमें जो फ्रेंच ओपन जीता है उसको किस महिला ने जीता है? बताइए, आपको बताना है फ्रेंच ओपन को किसने जीता है। तो जल्दी से बताएंगे, तब तक से और ही सबके बता देता नहीं, पुरुष में, महिला में और इत्यादि में। आइए, अच्छा पुरुष में तो अंजना की याद करे के बा हो, पुरुषवा में तो सबके याद हो गई बा कि जो पुरुष बाड़न सन, पुरुष में ऑस्ट्रेलिया वाला भी जीत गई, फ्रेंच वाला भी जीत गई और विंबलडन वाला भी जीत गई। अब यूएसए ही एगो भचल बा जौन की अभी नहीं के भइल, ये तीनों के तीनों जौन रहे ओके जीतल है, तो नोकोवा जोकोविच जीत गए। नोकोवा जोकोविच के द्वारा जीत लिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पुरुष में कहेगा कि जो पुरुष है, पुरुष में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन में के जीतल हमार भाई, तो तंजना के याद बा कि ये के जीता रहे, तो नोकोवा जोकोविच के द्वारा जीत लिया गया था। ये सब तो पता हो गई। अब तंजना फटाफट से कमेंटवा में टाइप करा जा कि जो जीते तो जीतल, लेकिन हरा के जीतल। ऑस्ट्रेलिया में जे के हरा के जीतल ओकर रहे के कर, बताइए जल्दी से। उनका नाम है डेनियल मदवेदे। भाई रे हम बताओ तो उनके ऐसे ना कि तो उनके याद रहे। तो नोकोवा जोकोविच तो उनके तो यादे बा, लेकिन हरा लगा के पूछ दी तो जीव से टंगा, तो डेनियल मदवेदे। कहे कि फ्रेंच में के हरा के जीतलस, तो फ्रेंच में जो हरा के जीतलस उ रहे एस्टाफानोस। कौन? एस्टेफानोस सीता पीसा। तो एस्टेफानोस भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। और जो विंबलडन है, यूएसए तो अभी हुआ ही नहीं है, जो विंबलडन है इसको किसको हरा कर जीता था? तो जो विंबलडन के थे ओकर नाम रहे मेटेयो बेरेटिन। तो ये मोटका रहे बेरेटिन। तो कहेंगे कि विंबलडन वाला में मोटका मतलब कि मेटियो बेरेटिन। आ फ्रेंच में, फ्रेंच जब हार गई तो एस्टेफानोस फाने लागल,
मतलब फ्रेंच में फाने लागल आ विबलंडल में मोटाका मतलब कि मोटोबेरिटिन और ऑस्ट्रेलिया में डेनियल मदवेदे। काहे कि यह मंद बुद्धि के रहे, ऐसे नोवाक जोकोविच जीत गई। ई रहन सन पुरुष में। अब आई महिला में देख ऑस्ट्रेलिया जीतल, तो ऑस्ट्रेलिया तो अभी पूछल बा फ्रेंच पूछ दीहित और इहे फ्रेंच हो जाइत और बाद हो जाइत विबलंडन। महिला में कहित तो यह बना है कौन, तो जो महिला में रहे वे बनी है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका, साका पढ़ा है ना, ओसाका। तो नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलिया के। तो नोकोवा जोकोविच स्टार्ट कर दिलस, 9 से नोकोवा, 9 से नाओमी ओसाका। स्टार्ट 9 होला, 9 से नोकोवा जोकोविच, 9 से नाओमी ओसाका। और फ्रेंच को किसने जीता? जिसको भागना है भाग जाएगा भाई, हम तो बतेबे करेंगे, क्योंकि हमारे दोस्तों सबके याद करावे के बा, हमारे दोस्तों सबके याद बा, ओकरा के रिकॉल करावे के बा। तो जे भागत ओकरा के हम ना रुक सकी ना, ठीक बा। तो उ अपन खोई, काहे कि ओकरा शायद याद होई, ऐसे भागता। फ्रेंचवा में देखा जा, अब कही ना कि जो नाओमी ओसाका रही ये के हरा के हरैले रही, तो नाओमी ओसाका रही जेनिफर ब्रेडिको। तो मतलब कि नाओमी ओसाका जेनिफर ब्रेडी को हराई थी। जबकि फ्रेंच ओपन में महिला में किसने जीता था बताएंगे। तो कहल जाए कि जब फ्रेंच हुई तब महिला बारेली सब बोरा, तब बार के बोरा मतलब कि बार बोरा क्रेजिकोवा। तो याद रखेंगे कि पहला में नाओमी ओसाका, जब नाओमी ओसाका जीत गई तो कहलस कि जीता जीती हो गई, अब बोरा बार, तो बारबोरा क्रेजिकोवा किसको हराई थी? तो ये हराई थी आनासाती, ठीक ना, अनास्तासिया, ठीक ना। और जो विबलंडन जीती थी उस महिला का जो नाम था मेरे भाई, उसको भी तू लोग यादें रख लिया होगा। तो उसका जो जीती हैं वे जीती हैं एसेला बार्टी। तो एसेला बार्टी जीती हैं, और एसेला बार्टी किसको हराकर जीती थी? तो कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर जीती हैं। ये सारे के सारे आपको याद रखना है। अब क्वेश्चनवा में का कहले है ओकर आंसरवा दे द जा। क्वेश्चनवा में जो दे ले हो तो देखिए ले ओकबा जा तो बता द जा। अब कहले कि फ्रेंच ओपन, तो कहनी जा कि पहला में तो रहे नाओमी ओसाका, क्योंकि नाओमी ओसाका नोकोवा जोकोविच पहला ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा में बोरा बारे के भइल, ठीक है, और तीसरा में एसेला बार्टी भई हैं। कौन है? एसेला बार्टी हुई हैं। तो पहला नोवाक जोकोविच, नाओमी ओसाका, दूसरा बारबोरा, तीसरा एसेला बार्टी, तब बारबोका क्रेजिकोवा फ्रेंच ओपन की हैं, ठीक है। और अनसातिया प्लिस्कोवा किसको? तो जो बारबोरा है, जब बारबोरा हो गई तो यह हराई किसको थी? तो अनसातिया प्लिस्कोवा को। अच्छे बोरा बरबतना कोई कहला कि बोरा बरबतका हुई अनसैहसो कि हमारे बोरा रहे बढ़िया बार दिले, तो अनसा रही है, तो कहेंगे कि जो बोरा बार रही तो उसी के साथ अनसाती प्लिस्कोवा है, ये याद रखिएगा। नाओमी ओसाका तो ऑस्ट्रेलिया जीती हैं, ठीक है। अब बारबोरी क्रेजिकोवा हो गई, मार्टिना हिंगिस छोड़ दो। हाल ही में किस भारत के, मतलब कौन भारत के हैं जिन्हें नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? कल के बताए थे मेरे भाई, एगो होलसन मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक ना, मुख्य चुनाव आयुक्त। जवन की चुनाव आयुक्त मुख्य रहन, उ रहन बहुत सुशील, बेचारा उनका नाम रहे सुशील चंद्रा। क्या? सुशील चंद्रा। आ दूगो चुनाव आयुक्त रहसन, जोना के नाम रहे, एगो के अनुपमा नाम रहे, एगो के अनूप नाम रहे, आ एगो जोना के नाम रहे वो राजीव नाम रहे। और दूगो और ही उप चुनाव आयुक्त रहसन, का रहसन? चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त एगो रहसन, उप चुनाव आयुक्त इहो रहसन,
जोन की इहो याद रहे। तो जल्दी से एकरा के बता देबो जा तो बड़ा मेहरबानी होई, काहे कि तो जना कि याद हो जाई। तब फटाफट से तनकी सा बता दहल जाओ कि का रहसन। तो तन बताओ जल्दी से। तो के बतैले रही, 2 गो तो एमे रहसन, एकरा में तो जना के 3 गो बतैले रही। एगो रहन उमेश, के रहन उमेश रहन, जोना के उमेश रहन, चंद्रभूषण रहन, चंद्रभूषणा रहे तो चंद्रभूषण रहन, उमेश रहन, चंद्रभूषण रहन, और तीसरा जो रहन सुदीप जैन रहन। क्या रहन? सुदीप जैन रहन। अब देख ल, अब कहाँ पूछले है ओकर आंसर कर ल। हवसनी उपचुनाव उमेश रहन, चंद्रभूषण रहन, सुदीप जैन रहन। चुनाव में अनूप और राजीव रहन। अब कहता है कि भारत के नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत के नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, जो कि अभी हाल ही में नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। बताइए बताइए मेरे भाई सब, बताइए। तो मेरे भाई चुनाव में तो 2 गो न बड़ा सन, अभी नया कहले है, यही से चुनाव में तो अनूपे राजीव न हुआ सन। तब बताओ कि अनूपवा नया भैल है कि राजीव? तो जो अनूप चंद्र पांडे हैं यह अभी नया नया बनल हवन। का बनल हवन? नया नया चुनाव आयुक्त बनल हवन, जबकि राजीव कुमार बहुत पहले से भी बाड़न। तो अनूप चंद्र नया नया बनल हवन, इसलिए से राइट आंसर अनूप। जबकि राजीव कुमार भी क्या हो चुनाव आयुक्त पहले के रहन। आ सुशील चंद्रा तो मुख्य चुनाव आयुक्त, आ उमेश चंद्रभूषण, और कौन? उमेश आ चंद्रभूषण, आ एगो का नाम रहल ओकर तो सुदीप जैन। ये सारे के सारे जे रहे के रहन सो उपचुनाव आयुक्त। अब कहता कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो भाई सब बतैहन सो हमार आंसर करन सो जल्दी जल्दी। आज 67वां फिल्म आ गई बा ना भाई, राष्ट्रीय फिल्म, एकरा बारे में सब छाप दन सो। तनकी से हम देखब कि के आंसर देता, तो फटाफट से आंसर दन सो। तो जल्दी जल्दी से बताएंगे, मेरे भाई सब बताएगा। और 67वां का चला है तो इसका तो पोस्टमार्टम होबे करेगा मेरे भाई सब के साथ। तो इसका पोस्टमार्टम कर दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? तो कर दिया जाए। आइए 67वां कहेगा जो राष्ट्रीय फिल्म है यह 2019 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2019 में। फिल्म कहेगा मेरे भाई, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहेगा तो कौन है? मराकर द अरेबियन सी ऑफ, क्या कौन है 67वां के? तो मराकर लायन ऑफ द अरेबियन सी, क्या है? मराकर द लायन ऑफ अरेबियन सी, क्या है? अरेबियन सी है। ठीक है, तो फिल्म मराकर द लायन ऑफ अरेबियन सी हिंदी फिल्म कहेगा। हिंदी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसको मिला है? तो बताइए किसको मिला है? तो यह सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे को मिला है। छिछोरे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत वाला था। सर्वश्रेष्ठ हीरो किसको मिला है? तो मनोज वाजपेयी को मिला है भोंसले के लिए। और एक इसी में है धानुष को, जो धानुष हैं असुरन के लिए मिला है। अब आते हैं मेरे भाई सबको पता है कि हीरोइन में पूछे कि सर्वश्रेष्ठ हीरोइन कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ हीरोइन है कंगना रनावत। कौन है? कंगना रनावत हैं। मणिकर्णिका के लिए मिला है, ये आप सबों को पता है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय पूरन सिंह हैं, 72 हीरोइन के लिए मिला है। और एक सबसे आता है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली राज्य, फिल्म जो फ्रेंडली राज्य है, स्टेट फ्रेंडली, मतलब कि मोस्ट स्टेट, मतलब कि मोस्ट स्टेट फ्रीड आता है ना, कि मोस्ट फिल्म स्टेट जो है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा है? मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम है। जबकि पर्यावरण के लिए कह देगा कि 67वां फिल्म पुरस्कार के लिए फिल्म को पर्यावरण संरक्षण के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? पर्यावरण के संरक्षण के लिए कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश होगा। लेकिन मोस्ट फिल्म कहेगा कि मोस्ट इक्वाइल, मतलब कि जो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली राज्य कौन है? तो सिक्किम है। पर्यावरण के लिए कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है। याद रखिएगा, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बिहार के किस नदी पर बताना है कि डागामार जल विद्युत परियोजना,
बताना है कि जो डगमार जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है कोसी पर, सोन पर, गंडक पर या हम महानदी पर। बताइए मेरे भाई सब बताएगा कि कहाँ पे किया जा रहा है डगमार। तो जल्दी से करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बिहार में पता है कि बिहार में जो डगमार जल विद्युत परियोजना है कोसी नदी पे बनाया जा रहा है। अगला, बिहार के किस नदी पर, यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड, आपको घरे में रहना है, घरे में विश्व बनाना है, रघुराम राजन की है, उर्जित पटेल की है, अमर्त्य सेन की, हर्षवर्धन की है। गलती होगा तो कपार फूटेगा, गलती नहीं होना चाहिए, जल्दी से बताइए। और भैया मेरे सब, तू लोग जनसंख्या बढ़ाएगा कहिया, जनसंख्या नहीं बढ़ाएगा, जनसंख्या बढ़ाओ मेरे भाई। मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ रहा है जनसंख्या, तो जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ। और बताओ कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला है क्लास कब से लेके आए, सोमवार से ला दें, सोमवार से ला दें, सोमवार से ला देंगे। आज कौन सा दिन है, मान लीजिए कि सोमवार से लेके आएंगे, सोमवार से लेके आएंगे, उसको लेकर आ रहे हैं। सोमवार से फिजिक्स का भी एक वीडियो डाल देंगे, केमिस्ट्री का एक वीडियो डाल देंगे और बायो का एक वीडियो डाल देंगे। तीनों का अलग अलग वीडियो होगा जो कि अलग अलग टॉपिक से होगा। एक दिन में 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे और तीनों देख लेना है। यह सोमवार से लेकर आएंगे, लेकिन सोमवार के लिए आप लोगों का टारगेट है कि जितनी संख्या में हम लोग देख रहे हैं उससे अधिक संख्या में आपको पढ़ने वाले लोगों को लेकर आना है, तब देखेंगे कि सोमवार से लेकर आ रहे हैं कि नहीं। तो एक बार जल्दी से इसको करिए, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। चलो 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 आओ। तो होम इन द वर्ल्ड कहेगा तो ये हैं आपके अमर्त्य सेन के कर अमर्त्य सेन के हैं। तो यह कहेगा कि होम इन द वर्ल्ड किसकी पुस्तक है, अमर्त्य सेन के। थर्ड पिलर कहेगा तो रघुराम राजन की, किसकी है, रघुराम राजन की इत्यादि पुस्तक आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 मई 2021 को किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त कर दिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, अंगोला, नाइजीरिया या नाइजर। जल्दी से बताइएगा मेरे भाई कि किसको। हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ेंगे तो उन सारे को फ़ायदा होगा। ऐसा तो नहीं ना कि ज़्यादा संख्या में आएगा, तुम पेड बैच है कि पेड बैच बेच रहे हैं कि हमको पैसा मिलेगा। तो जनसंख्या बढ़ाओ ताकि मज़ा आए पढ़ने में, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। आज तो लोग जनसंख्या नहीं बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ाएगा मेरे भाई। तो बताओ कि कैसे क्या होगा। तो आइए अगले इसका आंसर ले लेते हैं कि किस अफ्रीकी देश में एबोला वायरस के लिए मेरे भाई प्रकोप को समाप्त कर दिया गया है। तो यह है, आपको बताइए बताइए, 1-2 लोग छूट गए हैं तो वो भी बता दीजिए। चलिए, ये है आपके डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक ऑफ कांगो के लिए। MACS 1407 क्या है, इंग्लिश में MACS 1407 क्या है। सोयाबीन की एक नई किस्म है, सोयाबीन। अच्छा, टमाटर के कि कपास के कि गन्ना के, बताओ जा कौना के प्रजाति है। MACS 1407 किसकी प्रजाति है। तो आंसर करिएगा, करके दिखाइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो MACS 1407 है यह किसकी प्रजाति है, तो सोयाबीन की किस्म है। किसकी किस्म है, तो सोयाबीन की किस्म है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा दहला बांध, कुछ बताना है कि चर्चा में रहा जो दहला बांध किस देश, ठीक है, आपको बताना कि हाल ही में चर्चा में रहा दहला बांध किस देश में स्थित है। भारत में है, पाकिस्तान में है, नेपाल में है, अफगानिस्तान में है। कि जो दहला बांध है यह किस में है, किस देश में है। ये दहला बांध देख रहे हैं, अफगानिस्तान वाला सब आ गया है, तालिबान, ये सब बांधवा संधवा सब तोड़ देगा। तो जो दहला बांध है, पूछ रहा है कि जो दहला बांध है यह चर्चा में है, यह दहला बांध कहाँ है,
तो दाहला बांध आपके अफगानिस्तान में है। यहाँ पे आपके तालिबान वाला जो है दाहला बांध जो है यह कहाँ है, आपके अफगानिस्तान में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 से 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाने वाला ब्रिक्स रोजगार समूह के बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया था? भारत ने, ब्राजील ने, रूस ने या दक्षिण अफ्रीका ने? आपको बताना है कि जो ब्रिक्स के रोजगार समूह के आयोजन की अध्यक्षता किस राज्य ने, मैंने किस देश ने किया था? जल्दी से बताओ सभी लोग, जल्दी से बताइए। ए हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जावड़ेकर ने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है। किसका किया है? हाई स्पीड जो टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है यह कहाँ स्थित है? इंदौर में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, सूरत में या गुजरात में? बताइए जल्दी से क्या होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सबको याद है, चेन्नई के, तमिलनाडु के याद है, वाराणसी उत्तर प्रदेश और गुजरात सबको याद है। तो अब ले लेते हैं मध्य प्रदेश से बांधव, माधव, पन्ना, पेन, सतपुड़ा, वन विहार, यह यहाँ के कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा, किसली और फासिल, एक सारे के सारे कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तमिलनाडु के तो बताए थे, वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है दुधवा है, और गुजरात में जो बताए थे बताइए। एक आता है कि घोड़खुर के आकार का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये सारे के सारे कहाँ हैं? आपके यहीं हैं। तो ये सारे के सारे। अब बताना है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद जावड़ेकर ने एशिया के सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है, ये कहाँ है मेरे भाई? तो क्या आप बता सकते हैं? तो कहिएगा कि हाँ बता सकते हैं, क्योंकि यह जो है आपके इंदौर के मध्य प्रदेश में किया गया है। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर में निकल के आता है हमेशा स्वच्छता में। 8 मई को भारतीय सेना के पैसेज एक्सरसाइज कहाँ किया गया था? यह मई की बात है, ठीक है। मई में कहाँ किया, किसके साथ है? इंडोनेशिया के साथ, जापान के साथ, सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया के साथ? आपको बताना है कि मई में यह किसके साथ किया था युद्धाभ्यास? मई जून में तो अमेरिका के साथ हुआ था ना, जो जून है जून में तो अमेरिका के साथ हुआ था पैसेक्स, और मई में किसके साथ हुआ था? तो इंडोनेशिया के साथ हुआ था। याद रखिएगा कि जो पैसेक्स है एक्सरसाइज मई में किसके साथ? तो मई में इंडोनेशिया के साथ और जून में अमेरिका के साथ हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर मेरे भाई बढ़ जाएंगे। 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्रा को कोरोना से निधन हो गया, उनका कथन में कौन सा मतलब कथन सत्य है? कि जो रघुनाथ महापात्रा हैं वह एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। 2013 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, और 2018 में वे राज्यसभा के लिए नामित भी किए गए थे। बताइए कि कौन सा कथन सत्य है? सरफरोशी की बनाइए जल्दी से। तो ये तो पता है कि रघुनाथ महापात्रा कोरोना से निधन हो गया, वे सभी के सभी थे। वो एक मूर्तिकार भी थे, मूर्ति भी बनावत रहलन, और उनको पद्म भूषण भी सम्मानित किया गया था और राज्यसभा के लिए भी नामित किए गए थे। अगला बताओ जाओ कि रघुनाथ अरे यार फिर से रिपीटिंग क्वेश्चन, कितना रिपीट हो गया आज। हाल ही में प्रारंभ किया गया पर्वत धारा योजना, पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? आपको बताना है कि जो पर्वत धारा योजना किस राज्य से संबंधित है। हिमाचल से, सिक्किम से, उत्तराखंड से, अरुणाचल से। हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर हैं, और यहाँ के कौन है? राजेंद्रन है। सिक्किम के कौन है? सिक्किम के बताइए, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? सिक्किम में रहिएगा तो क्या है बताइए? सिक्किम के राज्यपाल तो बताइए ना, गंगा भट्ट है ना, गंगा प्रसाद भट्ट हैं। और सिक्किम के बताइए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सिक्किम के तब पता है कि सिक्किम में प्रेम करिएगा तो प्रेम सिंह तमांग। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी हैं, और यहाँ के बेबी रानी मौर्य हैं। अरुणाचल प्रदेश के कौन हैं? तो वहाँ के राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं, और पेमा खांडू वहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक है, ये सारे के से। अब आपसे पर्वत धारा योजना पूछा था, तो पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? जो पर्वत धारा योजना है, पर्वत धारा योजना का राज्य किस राज्य से संबंधित है? तो बताइए। तो पर्वत धारा योजना जो है यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। पर्वत धारा योजना किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो बताइए कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 का और 2022 में आयोजित किस देश में किया जाएगा? तो आपको बताना है कि किस देश में किया जाएगा।
तो जल्दी से बताइए, क्या आयोजन स्थल से थोड़ा सा हो जाए कि कौन सा में होगा? तो आइए एक बार आयोजन स्थल को पढ़ ही लेते हैं, तब तक से आंसर करिए। चलिए बताते हैं। आज जो भाग रहा है भगल तगैला, सुनता है ना, लटकल तगैला लिखा रहता है, लटकल तगैला। आगे क्या है आप लोग को पता है, लटकल तगैला, तो उसी की तरह भगल तगैला, यानी भाग तो जाएगा, भाग जाएगा तो अपना लेके जाएगा, मेरा क्या लेके जाएगा। कैसे तो आता है ना कि इसमें तेरा घाटा है, तो वही है कि जो भागेगा उसका घाटा, इसमें तो मेरा कुछ नहीं जाता है, इसमें तेरा घाटा है, तो इसलिए भागो मत मेरे भाई, आओ। आयोजन से, जैसे कि फीफा अंडर तो है, इसका आंसर तो देंगे ही देंगे। आते हैं तब तक से कुछ और जो आयोजन स्थल हैं जिससे कि क्वेश्चंस बन सकते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि ओलंपिक से हमेशा क्वेश्चंस बनता है, जो कि इस बार को हुआ भी है, तो ओलंपिक याद रख लेते हैं। ओलंपिक में 2 ओलंपिक होता है, एक होता है ग्रीष्मकालीन, क्या होता है जो ग्रीष्मकालीन, क्या होता है, एक होता है ग्रीष्मकालीन और दूसरा होता है शीतकालीन। तो जो ओलंपिक होता है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, तो याद रखिएगा ग्रीष्मकालीन के लिए आप लोगों को याद रखना है रीटो, ठीक ना, रीटो, ठीक है। तो री से रियो डी जेनेरो, रीटो एलो, तो कहेगा तो रियो डी जेनेरो में ये हुआ था 2016 में। टोक्यो में 2020 में होने वाला था, जो कि 2021 में होगा। रीटो पे से होगा अगला पेरिस फ्रांस में, जो री से रियो, टो से टोक्यो और पे से क्या होता है पेरिस, यह कब होगा तो 2024 में। 2020 में होने वाला था, 21 में जो टोक्यो ब्राजील में हुआ, और अगला होगा लॉस एंजलिस में, जो कि क्या होगा, ये होगा 2028 में। अब इसका क्रम पूछता है कि 2016 में क्या था, तो 2016 में था कौन सा, तो ओलंपिक कौन सा खेल था, तो यह 32वां ओलंपिक था। 16 दूना के 32 याद रखते हैं, तो यह 32वां ओलंपिक था, यह 33वां ओलंपिक होगा, और यह क्या होगा 34वां ओलंपिक, यह होगा 35वां ओलंपिक। तो याद रखिएगा कि आपसे पूछता है मेरे भाई कि बताइए कि 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, या 34वां 35वां ऐसे करके देगा, तो आपको याद रखना है। तो रीटो पेलो, बस इतना याद रखिए, याद रख लीजिएगा। तो रियो डी जेनेरो, टो से टोक्यो, पे से पेरिस, लॉ से लॉस एंजलिस, तो याद रखिएगा। तरी से रियो डी जेनेरो 16 में, जो कि 32वां क्रम है। टोक्यो 20 में, 21 जो हुआ था 20 में होने वाला था, लेकिन 21 में हुआ, वह 33वां क्रमांक था। और पे से होता है पेरिस फ्रांस 24 में होगा, जो कि 34वां होगा, और लॉस एंजलिस जो कि 2028 में होगा, वे 35वां होगा। ये तो था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। लेकिन आपसे कभी कभार शीतकालीन ओलंपिक भी पूछ देता कि बताइए जो शीतकालीन ओलंपिक है यह क्या होगा। तो शीतकालीन ओलंपिक के लिए आपको याद रखना है, शीतकालीन ओलंपिक का क्रमांक है 24-25, बस 2 याद रखिए, 24-25। 24 2022 में होगा, क्या होगा 2022 में होगा, तो 25 2026 में होगा, याद रखिएगा। यह क्या है, ठंडा के दिनों में जो होता है, तो यह है शीतकालीन ओलंपिक, जो कि 2022 में, और शीतकालीन ओलंपिक 25वां 2026 में होगा। जो 2022 में होगा यह कहाँ होगा शीतकालीन ओलंपिक, तो बीजिंग के चीन में, क्या होगा बीजिंग चीन में होगा। और जो 24वां था ना, अब 25वां कहेगा जो होगा 25, देखिए 24 होगा 22 में, 25 होगा 26 में, 24 होगा 22 में, 25 होगा 26 में, तो जो 25वां होगा 2026 में, तो 2022 वाला हमेशा बनेगा कि बीजिंग चीन में होगा। तो याद रखिएगा कि पूछे कि शीतकालीन ओलंपिक 22वां शीतकालीन ओलंपिक 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में होगा, यह कहाँ होगा, तो बीजिंग के चीन में होगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 में होगा, यह कहाँ होगा, तो ये होगा आपके इटली में। तो क्या होगा इटली मतलब इटली में। 24वां शीतकालीन ओलंपिक
2022 में, बीजिंग के चीन में, 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 में इटली में, और ग्रीष्मकालीन आपको तो बताए दी कि रिटो पेलो याद रखो, वहाँ से क्या होगा ध्यान से हो जाएगा, क्रमांक भी वहाँ से 16 दूना के 32 2016 से स्टार्ट करके 2000 इतना तक याद रख लेंगे। ये तो हुआ कुछ ओलंपिक, जो ओलंपिक खेल है उसका आयोजन था। अब ले लेते हैं ओलंपिक के बाद आपका राष्ट्रमंडल भी पूछता है, तो याद रखिएगा कि जो राष्ट्रमंडल खेल है, राष्ट्रमंडल खेल पूछे कि राष्ट्रमंडल खेल 22वां राष्ट्रमंडल 2022 में होगा। क्या होगा? 22वां राष्ट्रमंडल 2022 में होगा। यह कहाँ होगा? तो बर्मिंघम में होगा। बर्मिंघम कहाँ है? तो ब्रिटेन में है। कहाँ होगा यह? तो बर्मिंघम जो है, ठीक है, तो जो बर्मिंघम है, बर्मिंघम में होगा, जो कि यूके में है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछे कि 22 में जो होगा, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 22वां राष्ट्रमंडल खेल 22 में होगा, यह कहाँ होगा? तो बर्मिंघम के इंग्लैंड में होगा। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। तो देखिए, एक हुआ आपका क्या चीज, टोक्यो माने ओलंपिक हुआ, राष्ट्रमंडल हुआ, एक आता है आपका एशियाई खेल। तो एशियाई खेल भी पूछता है मेरे भाई, तो एशियाई खेल भी याद रखना। तो जो एशियाई खेल है, एशियाई खेल में पूछे तो एशियाई खेल का क्रमांक 19वां होगा 2022 में, 20वां होगा 2026 में। तो इतना याद रखना कि जो 19वां एशियाई खेल होगा यह वांगजू के चीन में होगा। वांगजू के चीन में, जो चीन है उस पर। तो याद रखिएगा कि 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक है, और 2022वां तो क्या 22वां जो 24वां क्रम था, 2022 में अगर पूछे शीतकालीन ओलंपिक तो भी चीन में होगा, और एशियाई खेल भी क्या होगा? चीन में होगा। लेकिन जो शीतकालीन ओलंपिक होगा वो बीजिंग के चीन में होगा, और जो शीतकालीन ओलंपिक होगा वांगचू चीन में होगा। तो दोनों बात याद रखिएगा। तो क्या, एक तो शीतकालीन ओलंपिक होगा चीन में, और एक होगा एशियाई खेल चीन। एशियाई वाला वांगचू चीन में, और जो बीजिंग चीन में होगा वे होगा आपका शीतकालीन ओलंपिक। 22वां जो शीतकालीन ओलंपिक 2024 में जो होगा, जो 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में जो होगा वो बीजिंग के चीन में और इत्यादि होगा। तो मेरे भाई 20वां पूछ दे कि वांगचू चीन में, तो यह कहाँ होगा? तो यह जो एशियाई खेल होगा 26 में, यह नगोया जापान में होगा। ये सारे के सारे VVI हैं। यह आपसे क्वेश्चंस बनेगा, दम लिख के ले लो, 100% क्वेश्चन यहाँ से एक तो बन के फिक्स आएगा कि तो आपका शीतकालीन ओलंपिक पूछता है, या ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, या एशियाई खेल, या राष्ट्रमंडल। ये 4 गो तो फिक्स है कि आपसे एक क्वेश्चंस बनेगा। इसलिए इसका याद रखेगा मेरे भाई सब, ताकि तुम्हारा क्वेश्चंस दे तो वहाँ पे गलती न हो। आते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस मतलब कि इसका राइट आंसर जो दिया गया है, जो पूछा गया उसको ले लेते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा होगा, तुम लोग को नींद लगने लगता है। पढ़ाई से कम तुम लोग को नींद से ज़्यादा प्रेम रहता है, तो इसलिए तुम लोग का नींद का भी ख्याल रखना होता है, क्योंकि तुम लोग का सोएगा नहीं तो जब तक तुम लोग सोएगा नहीं तब तक से तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। तो सोने के लिए तुमको पढ़ना कम है, सोना ज़्यादा है, क्योंकि सोएगा तो देह मोटाएगा, पढ़ेगा तो देह दुब रहेगा। तो पढ़ो मत, सो के देह मोटवाओ। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा भारत में। अगला, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल के भोर घाट, ठीक ना, लामेता घाट का संबंध किससे है? भोर घाट बताइए। कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, या मध्य प्रदेश से? बताइए। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये सारे के सारे कहाँ आते हैं? तो थाल घाट नासिक से मुंबई, भोर घाट पुणे से मुंबई होता है। तो ऐसे करके आता है ना, थाल घाट, भोर घाट, ये सारे के सारे कहाँ हैं? तो आप सबों को पता है, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट। तो यहाँ से आपसे पूछा है, तो यहाँ पे भोर घाट नहीं है, यहाँ पे भेरा घाट है। एगो थाल घाट आता है, पाल घाट आता है, भोर घाट आता है ना, थाल घाट, भोर घाट। या भोर नहीं है, या क्या है, भेरा घाट है, और लामेता घाट। तो ये मत समझ के भोर घाट और थाल घाट मार देना महाराष्ट्र, नहीं तो चले जाएगा HKG में। कहाँ चला जाएगा? HKG मतलब कि सबसे बच्चा वाला क्लास में। अभी कंपटीशन दे रहा है, लेकिन चला जाएगा बच्चा वाला क्लास में, ठीक है। और कुछ दूसरा मत सोचना। महाराष्ट्र में भोर घाट, एक आता कि भेरा घाट, लामेत घाट कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। तो थाल घाट, भोर घाट,
ये सारे के सारे जो होंगे ये तो महाराष्ट्र में है, और पाल घाट जो तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्रों में दिखाई देता है। लेकिन जो मध्य प्रदेश में जो दिखाई देगा इसका नाम है भेरा घाट, लामेत घाट, काची भेरा, पालजीवाला भेरा घाट और लामेत घाट ये कहाँ होंगे, तो मध्य प्रदेश में होंगे। अगला क्वेश्चन, बाल अधिकार संरक्षण योगदान द्वारा बच्चों के मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए किसकी पहल शुरुआत किया गया है। यानी कि जो बाल अधिकारों को जो तो मतलब कि जो बचवन सब के अधिकार बा के संरक्षण करे खातिर, ओके बचावे खातिर, मानसिक तनाव से दूर रखे खातिर एक योजना चलावल गई बा। उस योजना का क्या नाम है, संजीवनी मित्र, वात्सल्य योजना या संवेदना योजना। यानी कि बचवन सब मानसिक तनाव में ना अवसर वनी के बाल संरक्षण बना रहो, यानी कि तो का बताओ तो ओके कहल जाला संवेदना योजना। कौन सा योजना, संवेदना योजना। अगला, 22 मई को मनाया गया जैव विविधता दिवस का थीम क्या था। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या था। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया गया है, इसका थीम क्या है, तो इसका थीम क्या है बताइए मेरे भाई सब। चलिए, वी आर पार्ट ऑफ दिस सोल्यूशंस, वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशंस, मतलब बताना है कि जो जैव विविधता 22 मई को मनाया गया था उसका थीम था वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। हाल ही में अंटार्कटिका, क्या अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुआ दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड का क्या नाम है। H67, H76, H97 या G48। बताइए कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुआ दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड, हिमखंड मतलब समझते हैं कि बड़का चका बर्फ, ठीक ना, कि बड़का चका सबसे बड़का बर्फ का है, ओकर नाम का है H67, H76 या H97 या H48। तो बताएंगे कि क्या हुई, फटाफट से आंसर करेगा। तो जोन बड़का चाका मतलब कि बड़े गो जोन बाटे हिमखंड यानी बर्फ, ओकर नाम है H76, 76 है, क्या है H76 है। हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। माइकल जॉर्डन को, मैक जॉनसन को, लेब्रॉन जेम्स को या कोब ब्रायंट को। बताइए हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को उगी लो कि क्या होगा। ये है कोब ब्रांट को, क्या कोब ब्रांट को। अगला, नासा ने, मतलब कि नासा एगो संस्था है, नासा उ ना दारू वाला नासा ना, बीड़ी वाला नासा ना, नासा एक संस्था है, नेशनल स्पेस मतलब कि स्पेस एजेंसी है। तो नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट के रोवर का क्या नाम है। बाहर रोबोट, यह मोबाइल रोबोट भेज रहा है, और मोबाइल रोबोट में जो रोवर है उसका क्या नाम है। एगो होता है लैंडर, एगो होता है रोवर। लैंडर जो कि उस पर उतारता है, और रोवर जो कि घूम घूम के सब चीज़ का जानकारी लेता है। तो उस रोवरवा का क्या नाम है बताओ, उस रोवर का क्या नाम है। तो जल्दी से बताएगा उस रोवर का क्या नाम है। तो उस रोवर का नाम है वाइपर। क्या नाम है, वाइपर। डाइपर नहीं, डाइपर बच्चों का जो बदला जाता है वो डाइपर नहीं, यह है वाइपर। अगला क्वेश्चंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित, हाँ पढ़ लो इंग्लिश में तो पता है। पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। जो इंग्लिश पढ़ रहा है पढ़ो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित SUPASC पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है बताइए जल्दी से। और जाते जाते लाइक करके जाएंगे। लाइक तो करेगा, कैसे कर देगा तो पैसा लग जाएगा, 5 रुपया लगता है वो लाइक करने पर।
और कमेंट करने पर 50 रुपया लगता है, तो पैसा तुम्हारा 50 रुपया खर्चा होगा। कमेंट मत करके जाना, कमेंट करके जाएगा तो तुम्हारा 50 रुपया खर्चा हो जाएगा, इसलिए खर्चा नहीं करना है, ठीक है। तो हाँ, दूसरा का मेहनत थोड़ी ना लगता है, मेहनत का तुम लोग मेहनत का किसी का मेहनत तुम लोग को दिखाई देता है जी? नहीं दिखाई देता। अगर अपना मेहनत दिखाई देता है, दूसरे का मेहनत तुम हाँ ही कह सकता है कि सर हम लोग का मेहनत आपको दिखाई देता है, हम लोग 9 से 11 बजे तक जगे रहते हैं। सही बात है, तुम लोग भी मेहनत करता है बहुत बहुत। तो आप लोग भी 9 से 11 जगते हैं, आप लोग भी मेहनत करते हैं, बहुत बढ़िया भाई, आप लोग भी मेहनत करते हैं, हम कहाँ कहते हैं। बहुत आप लोग भी बहुत मेहनती हैं। आज जो 10 बजे तक भाग जा रहा है जी, उसका वो कौन सा मेहनत करता है? वो रतिया में जाके कहाँ करता होगा घरवा जी सो के? आज सोचो ना कि वो 10 बजे सूत गया, आज जागेगा 8 बजे, 10 से 11, 10 से 8 बजे तक सोचो कि कितना सूत रहा है। एग्ज़ाम है 2 महीना 5 है, मतलब कि 2 महीना में एग्ज़ाम होगा। आज सोने को चाहिए इसको 10 घंटा है। हाई सब लड़का सब बुर्बक है जो उनकी 9 बजे से 11 बजे तक जगले है, जाके जो पढ़ रहा है। नौकरिया तुमको कैसे दे देगा? 10 बजे वाला काहे नहीं समझ में आता है, जिसको मारो ना थापर जो भी भागता है, सीरियस नहीं है। बताओ, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो पोर्टल है यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला, हरे कृष्ण मेहताब, अरे बाप रे बाप, हरे राधे राधे राधे। बताना है कि हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक उड़ीसा, मतलब कि उड़ीसा के इतिहास में का विमोचन किसने किया? यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि उड़ीसा का जो इतिहास है, इतिहास पुस्तक के लेखक के हैं? बताओ। तो उड़ीसा के इतिहास पुस्तक के लेखक तो हो गए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा करता है, राधे राधे, हरे कृष्णा महताब। तो राधे राधे करते रहो, राधे राधे जपा करो, ठीक है। तो हरे कृष्ण जो महताब हैं यह उड़ीसा के इतिहास लिखे थे। इसमें इसका विमोचन किसने किया? मोदी जी के लिए रहन, रामनाथ कोविंद के लिए रहन, वेंकैया नायडू या रमेश निशंक पोखरियाल। बताइए कि उड़ीसा के इतिहास को किसके द्वारा, मतलब कि जो हरे कृष्ण मेहताब हैं लिखे थे, इनके अनावरण पे यानी कि इनके उद्घाटन करता, इनका विमोचन करता कौन है? जल्दी से बताइए। तो आप लोगों का तो दम गेस सही होता है कि कुछ का विमोचन करवा दो। यह विमोचन काटने में, फीता काटने में, अपना चेहरा चमकाने में सबसे आगे कौन है? तो जो फेकू महाराज हैं वो वही हैं, नरेंद्र मोदी जी। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं उड़ीसा के इतिहास पुस्तक के लिए अनावरण कर रहे हैं। लेकिन बच्चा सब क्या कर रहा है, बच्चा सब के रोजगार के बारे में क्या इनकी ओपिनियन है, कभी नहीं कहते हैं। मन के बात तो रोज सुनाते हैं, लेकिन नौकरी के बाद कहियो नहीं सुनाते हैं कि नौकरी कहिया लगेगा। 9 बजे से बचवा सब 11 बजे तक पढ़ रहा है, और कुछ बचवा ऐसनो है जिसका कि ब्याहो हो गया है तो वो पढ़ रहा है। बताओ कि अपनी वैवाहिक जीवन को छोड़कर 9 से 11 बजे तक यहाँ पर यूट्यूब पे क्लास ले रहा है, क्लास पढ़ रहा है, तो मोदी जी को कैसे दिखाई देगा? एक तो अपने हैबे किया है, क्या दूसरे का समझेगा? क्या ब्याह शादी वाले का समझेगा? जो खुद है वो दूसरे को कहाँ समझेगा? तो यह बताइए कि उड़ीसा के इतिहास के लिए कौन क्या है? तो मोदी जी। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने के लिए दुनिया का पहला देश कौन बन गया? ला, वित्तीय संस्थान के लिए, यानी पैसा वाला संस्थान जहाँ की पैसा वैसा रखल जाला के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने के लिए दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? कि जो वित्तीय संस्थान है उसके लिए, जो वित्तीय संस्थान जैसे बैंक कोई खाती, ठीक बा, वहां खाती जलवायु परिवर्तन कानून बनावल गई, अब बाकी समन खाती ना बनावल जाए। तो बताइए कि किसके? जल्दी से करिए इसका आंसर। ये है न्यूजीलैंड में। कहाँ बनाया गया? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड वाला बहुत केयरफुली रहता है अपने जलवायु को लेकर, ठीक है, क्योंकि न्यूजीलैंड वाला बहुत केयरफुली रहता है अपने जलवायु को लेकर, तो वे बनाया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अच्छा, अब गुड नाइट आ गया, यहाँ से आपका हो गया गुड नाइट। तो जाते जाते कमेंट करके जाएंगे, ना कमेंट करेगा तो सोच लेना। और पढ़ा है तो लाइक करो। काल से जनसंख्या 30 के पार,
काल से जनसंख्या 30 के पार नहीं होगा तो अगला दिन छुट्टी कर देंगे। चलो, तब तक के लिए फिर मिलते हैं कल रात्रि 9 बजे। तब तक के लिए अपन अपन सबके ध्यान रखे के बाद बढ़िया से सुतब जा और फिर रात्रि काल 9 बजे फिर से मिलल जी। तब तक के लिए बाय बाय और सभी को गुड नाइट।